कोई सवाल है पिछली क्लास से रिलेटेड कि मैं आगे जाऊं? मेरा एक सवाल है। या पाप और पुण्य निरंतर रिकॉर्डिंग होती है और पाप की निषेक रचना बनती है और पुण्य में रस और स्थिति में परिवर्तन होता है। हर बार पुण्य के भाव या उपयोग का प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपने एग्जाम्पल दिया था कि हर बार जैसे 1 रुपए का पुण्य रोज करो रादर देन के एक साथ। तो ये चीज उपयोग रखना मतलब कि पुण्य की भावना वो जो होती है उसको उपयोग कहेंगे। तो निषेक रचना तो जैसे बनती है वैसे ही बनेगी ना? नहीं, देखो, आई गिव यू एन एग्जांपल। मैंने मान लो पैसा दिया 10,000 रुपया उपाश्रय बनाने के लिए या कुछ करने के लिए, ओके? तो निषेक रचना बनी एक बार, ओके? और हर बार यदि 10 दिन के बाद मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो नई निषेक रचना नहीं बनती, उसी में रस ऐड होता है, ओके? बट जब मैं 10 दिन के बाद उसके बारे में सोच रही हूँ तो जो कि शुभ अध्यवसाय तो है ना, क्योंकि मैं तो अनुमोदना कर रही हूँ ना अच्छी चीज के लिए, तो शुभ अध्यवसाय के लिए उस वक्त भी शुभ कर्म आके मेरे पे चिपकेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट वो चीज की जो निषेक रचना है ना, वो एक ही बार बंधेगी, उसमें रस ऐड होगा। बट जब जब मैं उसके बारे में सोचूंगी तब तक शुभ बंध तो है ही, क्योंकि वो तो शुभ ही हो रहा है ना। तो शुभ कर्मों का देखो, कर्म तो प्रति समय में बांध रही हूँ। अभी यदि मैं 10 साल पहले मैंने कुछ अच्छा किया था, उसके बारे में अच्छा सोचूंगी, वाओ आई डिड अ गुड जॉब देन, राइट? सो मेरे अभी शुभ अध्यवसाय से अभी भी मैं अच्छे कर्म बांधूंगी। बट वो इवेंट के लिए, वो जो इवेंट मैंने 10 साल पहले किया था ना, उसका तभी हुआ था, उसका हर बार नहीं बनता है। दैट्स व्हाट आई मीन, ओके? तो आप सोच ये मत बोलो कि पाप मैं के बारे सोचना ही में बंद ऐसा कर दूं। नहीं, पाप हाँ, के बारे में भी ऐसा है फिर? नहीं, पाप के नहीं, बारे में तो पूछो एक मत, बार बुरा हो गया सो हाल। हो गया। बिना उपयोग आके चिपकता है, मर जाने के बाद अगले भव में भी आके चिपकना चालू करता है। इनफैक्ट आप 25 क्रिया करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यदि आपने पचकान नहीं लिया ना तो भी क्रिया लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है, विच इज इवन मोर स्टूपिड। सोचो, मैं मर के देवता बन गई और संथारा किए बगैर मर गई, तो यहाँ की क्रिया मतलब यहाँ पे यदि मैंने बूचड़ खाना लगाया था या कुछ भी किया था तो अगले भव में भी जाके पाप कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। उसको बोलते हैं अपचकान क्रिया, आरंभिया क्रिया। बाप रे, 25 क्रिया पढ़ोगे ना तो आपको टेंशन हो जाएगी, भाई इसकी भी क्रिया क्यों लग रही है, इसकी भी क्रिया क्यों लग रही है। मतलब पाप तो ऐसा है कि फ्री में लग रहा है, तो इतना पुण्य होने के कैरी फॉरवर्ड बावजूद। नहीं होएगा? पुण्य कैरी हाँ, फॉरवर्ड नहीं, पुण्य कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा? ये वही तो प्रॉब्लम है, नहीं होता है। बट चंचल जी, इतना कहने के बावजूद मैं आपको एक आश्वासन, मतलब एक तरह का, मतलब आपको एक हैप्पी फैक्टर दे दूं। तथा स्वभाव से, इतना कहने के बाद भी मैं आपको एक ऑपोजिट चीज बोल रही हूँ। इतना कहने के बाद भी ये आपको बोल रही हूँ, तथा स्वभाव से जीव पुण्य के कर्म ज्यादा बांधता है और पाप के कर्म कम बांधता है। इस आप बोलोगे कहाँ प्रूफ है? तो एक है ना, एक बोलते हैं कि अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व मतलब क्या चीज कम है क्या चीज ज्यादा है दुनिया में, ऐसा बोला जाता है। तो कहा जाता है कि जितनी बार हम नरक में गए हैं उससे अनंत गुना ज्यादा टाइम हम देवलोक में जाके उत्पन्न हुए हैं, विच इटसेल्फ प्रूव्स कि हमने सुख ज्यादा भोगा है और पाप कम भोगा है, विच इज ऑल्सो अ प्रूफ, राइट? सो एक एंगल से देखो तो पुण्य ज्यादा ही बंधता है तथा स्वभाव से, पाप कम बनता है, कंपेरेटिव मैं बोल रही हूँ। बट फिर भी जो पैरामीटर्स हैं आपको दिखाना है मुझे, तो ये मैं पैरामीटर्स आपको बता रही हूँ। डन? अशीमा जी, या पुण्य एंड पाप में व्हेनेवर आई फील, जब मेरे मतलब जब कुछ भी मैं होता है तो मुझे ऐसे याद आता है कि आई थिंक मैंने ये पाप किया था उस समय, इसलिए मुझे ये उदय में आया है, बट इसी जन्म का मतलब, नॉट अबाउट पिछला जन्म में। सो इज इट हैपेंस लाइक दैट? ऐसे होता है क्या? आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स जिससे आपको क्लेरिफिकेशन हो जाए, ओके? कहा नहीं जा सकता है कि उसी चीज का पाप उसी वक्त मिले, ऐसा होता नहीं है। ये चीज मैं आगे की टॉपिक में लूंगी, ओके, कि क्यों ऐसा होता है। जैसे यदि मैंने आपका खून कर दिया है और मैं पकड़ी गई, मुझे जेल में डाल दिया, तो कर्म थ्योरी क्या बोलती है? यदि मैंने आपका खून किया है तो मेरा खून होगा, उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। खून करने का फल जेल नहीं होता है, आप ध्यान से सोचना। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? खून करने से खून होता है। महावीर स्वामी भगवान ने शैया पालक के मतलब वो डाला था ना, कान में शीशा डाला था, तो उनको कान में कीड़े ठुके थे।
कच्छुकुमार ने सर जलाया था तो सर जला, आप समझ गए हो, कॉज एंड इफेक्ट। तो जनरली कर्म वैसे ही उदय में आते हैं या थोड़ा ऑल्टर होता है, बट कॉज एंड इफेक्ट ऑलमोस्ट मतलब फिक्स्ड है। ओके, माया करने से तिर्यंच बनोगे, या गुड़ या स्त्री वेद का बंध है, नहीं तो तिर्यंच का बंध है, नहीं तो और भी गंदा बुरा हाल हो सकता है। तो कॉज एंड इफेक्ट आर फिक्स्ड। ओके, बट हम स्वरूप में क्या देखते हैं कि मैंने खून किया और मुझे जेल हो गई, तो आप बोलोगे खून करने की वजह से जेल हुआ? नहीं, मैंने किसी भव के अंदर किसी को कैद में डाला था, वो कर्म भी उदय में अभी आ गए हैं, तो वो उसका इफेक्ट है। कितने लोग निर्दोष लोग भी तो जेल में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हाँ, और कितने लोग पाप कर्म करके बैठ के भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? तो ये सब जब आप समझोगे ना, तो ये आपका जो सवाल था ना कि मैंने कुछ पाप किया था ये उदय में आया है, मोस्ट प्रोबेबली इतनी फास्ट उदय में नहीं आता है, अनलेस आप सम्यक दर्शन स्पर्श चुके हो और बहुत फास्ट उसका रिप्ले हो रहा है, बहुत फास्ट उसका इफेक्ट आ रहा है। मतलब आपका एग्जांपल देती हूँ। ओके, मान लो मैं श्रावक हूं, तो मैं कषाय बहुत है मेरे में कंपेयर टू साधु। ओके, तो साधु को जो स्थिति बंध है, स्थिति को आप एनालाइज करोगे तो कषाय ज्यादा होंगे ना तो स्थिति लंबी होती है, कषाय ज्यादा है मेरे में। साधु कषाय कम करता है तो उसकी स्थिति छोटी होती है। ओके, अब मेरे कषाय डेफिनेटली ज्यादा है तो स्थिति मेरी लंबी बंद होगी, लंबी बंद होगी तो अबाधा काल लंबा होगा, अबाधा काल लंबा होगा तो वो इस भव में नई उदय में आएगा। तो शोभा जी मोस्ट प्रोबेबली यदि आपने 10 साल पहले बहुत गुस्से में आके किसी को ऐसा किया था गंदा, तो तब आपने स्थिति इतनी लंबी, कषाय यदि ढेर सारे कषाय भी थे तब, तो स्थिति लंबी होगी, स्थिति लंबी होगी तो अबाधा काल लंबा होगा, अबाधा काल लंबा होगा तो इस भव में शायद वो उदय में नहीं आए, अगले भव में उदय में आए। आई विल टीच दैट। अभी है ना, मैं 5-6 क्लासेस के बाद है ना एक टॉपिक करूंगी रेपुटेशन एंड रियलिटी में, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा। मैं जानबूझ के बहुत स्लो जा रही हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पाप और पुण्य बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैंने थोड़ा गलत किया ना, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप बोलोगे आशिमा गलत पढ़ा रही है। इसीलिए मैं स्लो मोशन में जा रही हूँ, बहुत स्लो मोशन में एक टॉपिक कर रही हूँ, एक ही टॉपिक को मैं 10 एंगल से पढ़ा रही हूँ, अनेकांतवाद से पढ़ा रही हूँ। ओके, आज भी मैं जो टॉपिक ले रही हूँ, अगले 3 क्लासेस में मैं एक ही टॉपिक ले रही हूँ पर अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। ओके, तो ट्रस्ट मी शोभा जी, आपका वो जो आप यदि आपने मोस्ट प्रोबेबली सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लिया है, तो भी आपका जो 10 साल पहले आपने कर्म किया था वो उदय में भी आ सकता है पर नहीं भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी। ओके, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मेरे को बहुत बार ऐसे फील होता है बिकॉज सिमिलर थिंग्स हैपन विद मी, सिमिलर या बट सिमिलर जब चीज होती है ना तो सोचना क्या उस वक्त जब मैंने बांधा था उस वक्त कषाय का लेवल कितना ज्यादा था, कषाय मतलब क्रोध बहुत ज्यादा था कि ना के बराबर था? ना के बराबर होगा तो उसी वक्त उदय में आ जाएगा, ना के बराबर मतलब ऑलमोस्ट कषाय नहीं थे तो उसी वक्त इफेक्ट में आ जाएगा, तो मैं मान भी सकती हूँ। बट कषाय थे, हो नहीं सकता है कि इतनी जल्दी आ जाए, ये भी मतलब ये व्यवहार नहीं से बोलू, निश्चय नहीं से तो केवली गम्य, तत्व केवली गम्य, केवली भगवान जानते हैं कि इसका आंसर केवली भगवान ही दे सकते हैं, मैं मेरे जैसा नहीं दे सकता है। मेरा अनुमान लगा सकता है, अनुमान मतलब आगम क्या बोल रहा है, स्थिति जो होगी कषाय ज्यादा करोगे स्थिति लंबी होगी। ओके, अबाधा काल लंबा होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी वो गंदे काम करने से। ये शोभा जी व्यवहार नहीं से मतलब बुक्स ये कह रहा है। ठीक है, आई विश कोई केवली भगवंत होते और एग्जैक्टली आपके आंसर्स का जवाब दे देते, नहीं आपने वो जो किया था ना वो इसका रेप्लिकेशन ये है। Not possible to give for me to give answers about my period. About my period. रिमेम्बर सोचूंगी कि कषाय कितने थे मेरे, हाँ उस हाँ समय हाँ कषाय कितने थे, शॉर्ट थे कि ये था, हाँ वो भी हाँ सोचना हाँ पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने आपको बताया ना, मैं तो जब से मैंने 9 तत्व सीखे हैं ना, तो मैं 9 तत्व में ना ज्यादातर पाप और पुण्य से ही अपने कषाय को कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं दूसरे तत्व कम देखती हूँ। संवर निर्जरा करती हूँ अलग से, बट मैं पाप और पुण्य को देख के ही मेरे कषाय कंट्रोल में आ जाते हैं और मैं संभाव में आ जाती हूँ। राइट, दैट इज व्हाई आई हैव द मोस्ट फोटे इन दिस 2 तत्व। आप इसको कहीं से भी खड्डा खोदोगे ना मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे मैं आई कैन सी द कषाय लेवल्स आल्सो। व्हाट देखो, मैं आपने कषाय ज्यादा किए कम किए मैं नहीं जान सकती, क्योंकि वो आप जान सकते हो आपके अंदर क्या चल रहा है, बट मैं अपने आप को उल्लू नहीं बना सकती।
आई नो मेरे में कितने कषाय थे, ज्यादा थे कम थे, राइट। सो मैं अपने आप को देख देख के मैं समझ जाती हूँ, अरे यार ये तो इतने कषाय थे, कितने ज्यादा कषाय थे, कितने कम कषाय थे, होता है ना, राइट। शोभा जी, आई ड्राइव अ कार, ओके, सो I mean, it's a very bad thing to say. I'm not proud of it, but मेरे मुंह से गालियां निकलती है, understood? हाँ, कोई सामने आ जाता है ना तो दो गालियां निकलती है, you know, दो literal गालीज, मतलब बैड गालीज। मान लो आप गलती से सुन रहे होगे ना, तो आप बोलोगे यार लगता नहीं है कि ये जैन शादी का है, राइट। आप बोलोगे यार कितनी घटिया है, राइट। आई मीन गालियां दे रही है, बट क्या करूं, निकलती है। मैं कितनी बार कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि यार अगली बार कार चलाऊंगी ना तो गालियां नहीं निकलेगी, ओके। तो कई बार मुझे टेंशन भी हो जाता है कि क्या महावीर स्वामी भगवान की तो श्राविका है और कैसी वर्ड्स गालियां यूज कर रही है। स्टूपिड इडियट को तो मैं गाली भी नहीं समझती हूँ, राइट। मैं तो बड़ी बड़ी गालियां देती हूँ, रियली। हाँ, तो मुझे स्टूपिड इडियट ऐसे चलते फिरते लोगों को बोल देती हूँ। तो सोचो कि जब मैं कार चलाती हूँ तो मैं गालियां देती हूँ, तो एक बार मुझे बहुत टेंशन हो गई कि महावीर स्वामी भगवान की श्राविका होकर मैं कितनी गंदे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, गालियां दे रही हूँ। देन आई रियलाइज वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। मान लो कार चला रहे हो, सामने कोई जंप में आके आ गया है और तुमको जोर से ब्रेक मार के उसकी जान बचा रहे हो तुम, कि वो आदमी मर ना जाएगी ना, इट्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। तो मुंह से गालियां निकलती कि गधे सामने क्यों आ रहा है, मरना है क्या तेरे को, यू अंडरस्टैंड। उसमें कषाय नहीं है, उसमें कषाय नहीं है। आप देखो तो आई एम नॉट एंग्री विद दैट पर्सन, आई एम एंग्री व्हाई डिड ही जंप। आई एम मोर बॉदर्ड कि भैया either you will die or something wrong will happen. So it is more trying to save the situation कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अंडरस्टूड शोभा जी। उसमें कषाय नहीं है, मतलब लगता है कि देखो मैं गाली दे रही हूँ इसका मतलब डेफिनेटली आशिमा तो कषाय करती है, नहीं। बट वो एक क्या बोलते हैं, एक कथारसिस है, एक तरह का वेंटिलेशन है। नो, गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले, आपको तो पता है इंडिया का ट्रैफिक कैसा है, यू नो वेरी वेल, राइट। वो कहीं कहीं से भी जाता है, राइट। और गाड़ी वाले को अल्टीमेटली जूते पड़ने वाले हैं, जो कार में बैठा होगा उसको जूते पड़ेंगे। कार वाले की चाहे गलती, मतलब सामने वाले की भी गलती होगी, जूते तो गाड़ी में बैठने वाले को ही पड़ेंगे ना, ओके। सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव देम, नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव। तो मेरे मुंह से तो गालियां निकलती है, बट आई डोंट हैव कषाय। कषाय की मात्रा को आप देखो, ओके। तो कई बार मैं कार चलाते होते सोच रही थी मैंने गाली तो दे दी उस बंदे को, मेरे कितने कषाय थे, मैं ये सोच, मतलब आई एम ड्राइविंग अ कार, गाली भी दे दी उस दो बंदे को, और फिर सोच रही थी कषाय कितने थे, एंड देन आई रियलाइज आई डिडंट हैव कषाय। उस बंदे की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी जो गया, यू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट, आई डोंट इवन नो। फिर मेरे दिमाग में क्या आता है, अरे इसके पाप का कर्म उदय था कि मेरे से दो गाली खा के गया, राइट। हाँ, और मैंने क्या किया, कर्म पाप का बंद भी किया, राइट, दो गाली दी, और अभी मुझे मल्टीपल टाइम मिलेगी भी, तो अगले भव में आई शुड बी रेडी टू गेट गालीज ऑल्सो, राइट। आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। मुझे ये भी दिख रहा है कि उसका पाप का उदय था कि उसने दो गाली खाई, और मैंने पाप का बंद भी किया, बट कषाय नहीं थे। आप ये समझो ये वाली बात, राइट। तो कई बार हम गाली देते हुए भी कषाय नहीं होते, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ, you know, बचपन से रिस्पॉन्स सिस्टम, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेव अ पर्सन व्हेन यू आर ड्राइविंग। सो you have to think on all these parameters, शोभा जी, okay। कषाय की मात्रा के से स्थिति डिटरमिन होती है, और स्थिति जितनी होती है ना उससे अबाधा काल डिटरमिन होता है, और अबाधा काल से डिपेंडेंट होता है कि आप इसी भव में उदय में है कि कोई और भव में है। मोस्ट प्रोबेबली वही कर्म उदय में नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते हैं, कोई और ही कर्म उदय में आते हैं। आप देखो ना अबाधा काल कितना लंबा लंबा चलता है, देखो तो सही। महावीर स्वामी भगवान ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली, ठीक है, उसके बाद कान में वो शीशा डाला, फिर कितने भवों के बाद जाके यहाँ पे आए हैं, राइट। मैं अबाधा काल कई बार बहुत लंबा भी होता है, बहुत भी होता है। पर अगेन आई टोल्ड यू ना, कषाय यदि कम थे तो शायद उदय में भी आएगा, नॉट एन इशू। ओके, एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चंस? Aunty, can I ask a question on Antagad Sutra? या अंतगढ़ सूत्र, ओके। आंटी, वो अंतगढ़ सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण वासुदेव ने तेले का तप किया, तो हाँ। अगर वो मतलब अगर वो निदान चक्रवर्ती वासुदेव है तो फिर वो तो अच्छा, I'll explain with the help of a concept, okay? हाँ, पूजा, ये वाला ना मैं भी निदान वाला जैसे टॉपिक करूंगी ना, तो ये वाला क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूंगी, इज दैट ओके? हाँ, आई विल जस्ट गिव दिस आंसर आज की क्लास में, ओके। सो आई एम स्टार्टिंग द टुडेज क्लास। आज की क्लास में
मैं आपको बताने वाली हूं कि पुण्य 3 तरीके से बनता है, 3 तरह से पुण्य का बंध होता है। ओके, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, 9 चीजें हैं जिसके देने से या करने से पुण्य का बंध होता है। जैसे खाना देने से, पानी देने से, मैंने आपको 9 होता है, नमस्कार करने से, वो वाला पुण्य का बंध होता है। पिछली बार मैंने वो 9 तरीके बताए थे आपको, और थियरी यहीं तक है। इसके बाद जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं आगम से निकाल रही हूँ, और ये थियरी में नहीं पढ़ाया जाता है, ये अनुयोग से मैं आपको जैनिज्म पढ़ा रही हूँ, मेरे अनुयोग से। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम आगम, बट आप मुझे बोलोगे एविडेंसेस दो, मैं अलग अलग जगह से एविडेंसेस लाके तुमको दे दूंगी। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, प्लीज आगम पढ़ते रहो, तो तुमको पता है कि मैं सही हूँ। आगम आई होप आप लोग सब पढ़ रहे हो, बट आप बोलोगे कि ये 3 कहाँ पे लिखे हैं, एक जगह पे नहीं लिखे, अलग अलग जगह पे लिखा है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 9 तरीके से पुण्य का बंध होता है। अंडरस्टूड? 9 चीजें करने से, खाना, पीना, स्थान, शैया, वस्त्र, मन, वचन, काया और नमस्कार पुण्य। इज इट क्लियर? आज मैं एक और टॉपिक कर रही हूँ, सेम टॉपिक के अंदर एक और तरीका बता रही हूँ कि पुण्य 3 तरीके से बनता है। 3, ओके। पहला है पुण्य की एक्टिविटी करने से, लिख लो, फर्स्ट पुण्य की एक्टिविटी करने से। सेकंड लिखो, उसमें इतनी सी जगह छोड़ दो क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगी, इतनी जगह छोड़ दो। सेकंड लिखो, निदान करने से पुण्य बंध होता है। और थर्ड लिखो, इतनी जगह छोड़ दो, फिर नीचे लिखो, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व जब ऑपरेट होते हैं तब पुण्य का बंध होता है। 3 लिख दिए? डन? संवर निर्जरा करने से, संवर, निर्जरा और मोक्ष, संवर, निर्जरा, मोक्ष, लास्ट के 3 जो तत्व है ना, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जो 3 तत्व जब ऑपरेट होते हैं उससे बंध होता है पुण्य का। ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करना चालू करूँ। आप लिखते जाइए ये पैरामीटर्स, आप भूल जाओगे, आप प्लीज खिचड़ी बन जाएगी आपकी। बहुत अलग है, ये नहीं पढ़ाया जाता है, किताबों में नहीं मिलेगा आपको। देखो किताबों में मिलता तो मैं बोल देती मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, या ये आप उस बुक से देख लेना, वो देख लेना। बट प्रॉब्लम ये है, ये बुक्स में नहीं मिलता है, ये मैं अपना अनुयोग लगा के पढ़ा रही हूँ, आगम से ही निकाल रही हूँ, आगम के बाहर की चीजें नहीं पढ़ा रही। आई एम स्टिकिंग टू आगम्स, ओके। सो प्लीज रिकॉर्ड। पहला है, पुण्य की एक्टिविटी करने से पुण्य का बंध होता है, ओके। भगवान ने बोला कि, भगवान ने क्या बोला कि पुण्य, ये 9 तरीके के पुण्य है। देखिए आपको दिख रहे हैं, जब जब मैं किसी को पानी देती हूँ, खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, जब मैं किसी को खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, स्थान देती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ ना, तो मैं पुण्य ये करती हूँ, तो पुण्य का बंध होता है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला। अंडरस्टूड? ओके। इसमें एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूं। मान लीजिए मैंने किसी को 1 गिलास पानी दिया या 1 रोटी दान में दी, किसी को खाने को दिया, चाहे वो मैं गाय को दूं, चाहे मैं किसी ह्यूमन बीइंग को दूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने कोई भी पुण्य की एक्टिविटी की, या मैंने किसी को 1 कपड़ा दिया, तो पुण्य का जो रिकॉर्डिंग मेरे पे होती है, जिसको बोलते हैं बंध, जो होती है वो कितने टाइम्स होती है, मतलब वो हमेशा बंध मल्टीपल टाइम्स होता है। मल्टीपल टाइम्स मतलब 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000, मतलब कितने भी टाइम्स। सो यदि मैंने 1 गिलास किसी को पानी दिया, तो मुझे कितना पानी मिलेगा? मल्टीपल टाइम्स, 10 गुना ज्यादा भी मिल सकता है, 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना, 10,000, 1 लाख रुपया, मतलब गुना, मतलब हमेशा बंध जो होता है ना, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, मल्टीपल टाइम्स होता है, ओके। आप बोलोगे कहाँ एग्जाम्पल है कि मल्टीपल टाइम्स बंद होता है? तो सीता ने सिर्फ कितने घंटे किसी साधु पे इल्जाम लगाया कि इसका चारित्र खराब है, उसको कितने साल उस पे ये कलंक लगा कि उसका चारित्र खराब है कि नहीं है, ओके।
ऋषभदेव भगवान ने एक बैल के मुंह में मतलब वो कपड़ा बांधा हुआ था, वो छोड़ दिया। वो 12 घड़ी तक था और उनको 12 महीने तक गोचरी नहीं मिली जब वो साधु बने थे। ये कर्म है। देखो 12 घड़ी मतलब 12 घंटे भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 6 आवर्स, ओके। 12 घड़ी तक उन्होंने किया और उनका बाजा कब तक बजा? 12 महीने, विच इज ओके, सच अ लॉन्ग टाइम। पाप और पुण्य का बंध मल्टीपल टाइम्स होता है। तो ये जो पुण्य की एक्टिविटी करने से जो बंध होता है ना, ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। बट सो एक क्लास, एक कपड़ा मैं देती हूँ तो मुझे कितना कपड़ा मिलेगा, मतलब फ्यूचर में मेरे ऊपर जो बंध होगा, मेरे पे अच्छे अच्छे कपड़े होंगे और सब कुछ अच्छे अच्छे, यू नो, आई विल हैव गुड एंड नाइस क्लोथ्स इन अ मल्टीपल वैरायटी। इज दैट क्लियर? हाँ, बट कितना? डिपेंडिंग ऑन माई अध्यवसाय। मान लो मैं पुण्य करके खुश होती हूँ, हैप्पी होती हूँ, प्यार से देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो ज्यादा मल्टीपल्स होगा। मतलब फिर मल्टीपल 10 नहीं होगा, मल्टीपल 1000, मल्टीपल 10,000, मल्टीपल लाख टाइम भी होगा, हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। ज्यादा अच्छे अध्यवसाय, ज्यादा पुण्य का बंध। कम अध्यवसाय जबरदस्ती देती हूँ, अरे यार सब लोग 10 लोग खड़े थे ना, शर्मा शर्मी में मुझे दान देना पड़ा, रोटी दान देनी पड़ी, खाना दान देना पड़ा, कपड़े दान देने पड़े। मैं कई बार जबरदस्ती भी तो दान देती हूँ ना, होता है ना, हम लोग कई बार ऐसे भी दान देते हैं। तो यदि मैं गंदे तरीके से दूं, भाव ही नहीं आए, तो नहीं बंद होगा भैया। अध्यवसाय नहीं होंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन का टाइम बहुत कम होगा, फिर मे बी 10 टाइम्स या 1 टाइम या 5 टाइम्स ही होगा। इज इट क्लियर? सो मल्टी बंध जो है वो मल्टीपल टाइम्स होता है, डिपेंडिंग ऑन माई अध्यवसाय। ओके, तो शुभ भावों से किया गया पुण्य बहुत अच्छी बात है, करना करोगे तो मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट मिलेगा। बट मल्टीपल 10,000 या लाख, इससे ज्यादा नहीं होता है। इज इट क्लियर? हाँ, ओके। तो मैं गाय को, हम लोग करते हैं ना ये सारी एक्टिविटी, गाय को घास देने जाते हैं, गाय को रोटी और गुड़ खाना खिलाने जाते हैं ना हम लोग। कई बार आपने ये सब एक्टिविटीज की होगी अपनी लाइफ में, आपकी मम्मीज आपको ले गई होंगी, बर्थडे के दिन ऐसा कुछ करते हैं, राइट? या आपने किसी को घर में कोई आता है बड़ा तो नमस्कार पुण्य किया होगा, जैसे मम्मी आपकी बोलती होंगी कि बेटा चाचा जी आए हैं, उनके पैर छुओ, राइट? तुम्हारी बुआ आई है, तुम्हारी मम्मी आपको ये सब सिखाती थी ना। तो आपने जब जब नमस्कार किया, आपको नमस्कार पुण्य का बंध हुआ। उससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको इज्जत मिलेगी, आपको नमस्कार इज्जत मिलेगी, नमस्कार मिलेगा। ये नमस्कार पुण्य का बंद किया था और वो भी मल्टीपल टाइम्स आपको बेनिफिट मिलता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये पुण्य की एक्टिविटी समझ में आ गई है कि ये मल्टीपल टाइम्स मिलती है, बट मल्टीपल 10, 100, 1000 डिपेंडिंग ऑन अध्यवसाय है। ओके, बट 1 लाख इससे ज्यादा पुण्य का बंद नहीं होता है, मतलब बस इतनी टाइम नहीं होती है, बस 10,000, 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, इसमें किसी को नहीं समझ में आया है वो बताओ? पहला तरीके का पुण्य, ये आप सब लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूजा, आर यू डूइंग दिस एवर? कर रहे हो ना? बड़ों को सबको नमस्कार करते हो, बच्चों को सिखाते हो ना कि नमस्कार करो, फिर मन वचन काया से जिसकी हेल्प कर सकते हो करती हो ना, राइट? तो जब जब तुम ये करती हो तब तक ये पुण्य का बंद करती हो। आर वी वेरी क्लियर देयर? हाँ, ओके। हाँ, इसमें जगह छोड़ के अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, पहले तीनों को समझ लो, फिर मैं उसको एनालिसिस करना चालू करूंगी, कंपैरेटिव पिक्चर। सेकंड तरीके का पुण्य का बंध तब होता है निदान से पुण्य। निदान से पुण्य, अब ये क्या होता है, ये आप कई बार मैं बता चुकी हूं आप लोगों को। निदान का मतलब होता है मैं अच्छा भला संवर निर्जरा कर रही थी, किसके लिए कर रही थी? मोक्ष के लिए कर रही थी। संवर निर्जरा कर रही थी ना, ये दोनों तत्व ऑपरेट हो रहे थे और मोक्ष के लिए कर रही थी। बट अचानक कुछ हुआ, मेरे कषाय भड़के और मैंने इन दोनों को बेच दिया। क्या बेच दिया? संवर निर्जरा मोक्ष को बेच दिया। और मैंने क्या बोला कि ये जो फल जो है ना, संवर निर्जरा का फल क्या था? फल मोक्ष फल था ना भैया, मुझे ये मोक्ष का फल नहीं चाहिए, मैंने ऐसे बोला। और क्या बोला? मुझे क्या फल चाहिए? मुझे कुछ भी पुण्य चाहिए। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल्स आउट ऑफ इट। ओके, मैं पुण्य मांग लेती हूँ। इन दैट केस मैं संवर निर्जरा जो मेरा धर्म की क्रिया थी,
जो जो मोक्ष का फल देने वाली थी, उसको क्या बोलती हूँ, उसको बेच देती हूँ और पुण्य में कन्वर्ट कर लेती हूँ। इज इट क्लियर? उसको बोलते हैं निदानकृत पुण्य। इसमें बंद कितना है? तो बोलते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं सोचूं वाह महावीर स्वामी भगवान मैं निदान करती हूँ, मैं जो ये धर्म की एक्टिविटीज करती हूँ ना, समाज और ये सब, इससे मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। क्या मैं बन जाऊंगी? तो बात बोलते हैं भैया तुमने इतनी साधना ही नहीं की है कि भैया तुम चक्रवर्ती बन जाओ। मतलब इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट ना। जितने भी शलाध्य पुरुष हैं वो साधु थे, साधु थे, श्रावक भी नहीं थे, उन्होंने साधुपना पाल रहे थे। शलाध्य पुरुष में ना बहुत सारे लोग हैं ना निदानकृत पुण्य से भी आते हैं। याद है मैंने, you all know the concept of शलाध्य पुरुष ना, और नो? Is there anybody who does not know what is शलाध्य पुरुष? You want me to show you? Is there anybody who does not know? Let me know. Please किसी को नहीं आता है पूछो, मैं फिर भी आपको शलाध्य पुरुष का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जैन धर्म में 63 शलाध्य पुरुष माने गए हैं। मतलब हर टाइम साइकिल में, मतलब अवसरपणी उपसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तो आपको पता है, ऋषभदेव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान, ये 24 लोग होते हैं। ओके, अलग अलग लोग होते हैं। हर टाइम साइकिल में 12 चक्रवर्ती होते हैं। कैन यू सी दिस 12? ओके, हर टाइम साइकिल में होते हैं, नाम चेंज होते रहते हैं। इस टाइम साइकिल के ये लोग थे। ओके, हर टाइम साइकिल में 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव होते हैं। इन सबको ऐड करोगे ना, 12, 9, 9, 9 और 24 तीर्थंकर, तो 63 नंबर आता है। शलाध्य का मतलब होता है प्रशंसनीय, वेरी ग्रेट पीपल। ओके, ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये सारे लोग ये श्रावक पने से कभी नहीं बनते हैं। यू कैन नॉट बिकम श्रावक पने से कभी भी शलाध्य पुरुष कभी कोई नहीं बना है। साधुपना पाल के ही तुम इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट करते हो कि तुम इस लेवल, क्योंकि शलाध्य जो होता है ना वो पुण्यवानी से बनता है, पुण्यवानी का इफेक्ट है इसमें। तो शलाध्य पुरुष जो होता है ना, कोई भी पहला वाला पुण्य करके नहीं आता, ये दूसरे वाले से कई लोग आते हैं। जैसे ये जो 12 चक्रवर्ती में से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो लास्ट वाला 12th नंबर का, और ये जो 8th नंबर का शुभूम नाम का, जो शुभूम दिख रहा है तो आपको 8 नंबर का और 12 नंबर का जो चक्रवर्ती था, वो निदानकृत पुण्य से आया था, निदान करके आया था। आप इनकी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने निदान किया था कि मेरे मेरा कुछ फायदा हो धर्म का, तो मैं बहुत ही ग्रेट रिच आदमी बनूं और इनको दिखा दूं, टाइप ऑफ अ पर्सन। तो ये मर के चक्रवर्ती अगले भव में मतलब चक्रवर्ती बने। इज इट क्लियर? सो निदानकृत पुण्य में एक फैक्टर होता है कि आप, ओके, बट आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग एल्स। वेट अ मिनट। ऑल वासुदेव, ऑल वासुदेव, वासुदेव सारे निदानकृत होते हैं। देखो, दो चक्रवर्ती मैंने बोला निदानकृत थे, तो आप बोलोगे बाकी 10 का क्या था? बाकी 10 थर्ड कैटेगरी से आए थे ऑफ पुण्य। पर वासुदेव की जितनी भी पदवी है ना, वो निदान से ही आती है, वो निदान के बिना नहीं आती है। ऑल वासुदेव आर निदानकृत, ऑल वासुदेव। दैट्स व्हाई ऑल वासुदेव कैन नॉट डू सम्यक चारित्र। कुछ भी कर लो। पूजा ने सबसे पहले एक सवाल पूछा था, कृष्ण वासुदेव निदानकृत थे, एक भी व्रत पचखा नहीं कर सकते थे, तो ये तेले का तप कैसे कर लिया? आई विल कम टू दैट। क्योंकि वासुदेव जो होता है निदानकृत आदमी होता है, तो वो एक भी व्रत नहीं ले सकता। क्योंकि निदान में क्या होता है, क्योंकि आपने संवर निर्जरा बेची होती है, आप संवर निर्जरा कर नहीं पाते हो, वो आपका बंद हो जाता है। ओके, जब जब आपका क्या बोलते हैं निदान का इफेक्ट रहता है तब तक। तो ऑल वासुदेव आर निदानकृत, बट बलदेव जो होते हैं उनमें से कोई भी निदानकृत नहीं होता है। 100% ये निदान में से कोई भी निदानकृत नहीं होता है, ये भी रूल है।
प्रति वासुदेव का आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। बलदेव कभी भी निदानकृत नहीं होता है। आप बोलोगे वो इससे फायदा क्या हुआ इतना ज्ञान देके? इससे आपको ये पता लगा कि निदान में आपने जितनी साधना की होगी, जितना आपका संवर निर्जरा होगा, उतने प्रपोर्शनेट ही आप कुछ बन पाओगे। तो शलाध्य पुरुष के लिए साधु बना होना जरूरी है, तभी जाके आप इतना पुण्य जनरेट कर पाओ, मतलब संवर निर्जरा को बेच के पुण्य में जनरेट कर पाओगे ना। इज इट क्लियर? हाँ। सो मान लो मैं निदान करती हूँ, मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगी, आई गो टू प्रोपोर्शनेट लेवल, पर मेरा निदान का फल भी मिल सकता है। और जैसे मैंने बोला, रिजल्ट इज सम्यक चारित्र नहीं मिलता है। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू पूजा क्वेश्चन कि अंतगढ़ सूत्र के अंदर उसने पढ़ा। अंतगढ़ सूत्र है कैसे पूजा, मैं तुमको एटीट्यूड बताती हूँ। अंतगढ़ सूत्र पढ़ो ना तो तुमको पता होना चाहिए अंत समय में जिस आदमी को केवल ज्ञान हुआ, मतलब उस आदमी का ये अंत समय था, मतलब उस आदमी को लास्ट में केवल ज्ञान, मतलब वो उसका आखिरी भव था, अंत था संसार में, अंत उसका लास्ट भव था। उस आदमी को केवल ज्ञान होगा और वो मोक्ष में जाएगा, गारंटीड है। तो उसमें जितनी भी स्टोरीज है ना, ऐसे आदमी की है जिसको केवल ज्ञान हुआ और वो मोक्ष में गए, लास्ट भव था उनका, अंतगढ़, मतलब केवल ज्ञान हुआ और वो संसार से निकल गए, वो उनका आखिरी भव था। ओके पूजा, तुमने बोला कि श्री कृष्ण वासुदेव ने तेले की तप किया, तो क्या तुम गच्छकुमाल मुनि की स्टोरी पढ़ रहे थे? गच्छकुमाल मुनि का चारित्र पढ़ रहे थे, उनका अधिकार चल रहा था या? और एक द्वारिका नगरी भी जब निर्माण होती है तब भी शायद वो आता है कि तेले का तप। या आई एम कमिंग टू दैट, आई विल कम टू दैट। जितने भी चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती, ओके, तो वो जब 6 खंड साधने जाते हैं ना, तो अलग अलग जगह पे उनको तेले का तप करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तेले का जब वो तप करते हैं ना, तो समटाइम इट इज टू ओपन द डोर, जैसे वेताड़े पर्वत की जो 2 गुफाओं के दरवाजे खोलने के लिए होते हैं, कई बार किसी देवता का उपयोग चले इसलिए होते हैं, मतलब समटाइम इट इज मोर लाइक अ मैसेज सिस्टम, कि वो तेले का तप करते हैं, उससे इतनी वाइब्रेशन क्रिएट होती है कि देवता के उपयोग जाता है कि अरे यार किसने मुझे याद किया। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई 6 खंड की यात्रा में ना पर्टिकुलर जगह पे, मतलब इस जगह पे कई बार चक्रवर्ती करता है होने, हाँ, और कई बार उसका सेनापति करता है, अलग अलग लोग अलग अलग तेले के तप करते हैं, इतनी तेले होते हैं, ऐसा फिक्स्ड पोजीशंस हैं। ओके, दे आर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे मैंने बताया ना, रीजन क्या है? मोक्ष इज नॉट द रीजन। व्हाट इज द रीजन? या तो देवता का उपयोग चले, गुफा खुल जाए, या लोगों को समझ आ जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संसार की डिमांड है, वो मोक्ष के लिए नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि ये जो चक्रवर्ती आदमी जब तेला करता है, तो ये सम्यक तप नहीं है, ये मोक्ष के लिए तप नहीं है, दूसरा तप है। अंडरस्टूड? कृष्ण वासुदेव ने जब अपनी मम्मी को सैड देखा, क्योंकि उसकी मम्मी को ने क्या किया, अपने जो पहले 6 भाई थे ना, कृष्ण से पहले 6 भाई हो गया, जो जिसको कंस ने मार डाला, मतलब हमको सुनने में आता है ना कि कंस ने उनको मार डाला था, पहले 6 बच्चों को नहीं उठा के मार डालते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जैन धर्म कहता है कि वो जो बच्चे जो थे ना, वो मतलब वो शिफ्ट कर देते हैं देवता, और सुलसा के पास भेज देते हैं। सुलसा एक गाथापति करके बहुत जबरदस्त श्राविका हुई, सुलसा उनको पालती है, पर जब वो बड़े होते हैं वो 6 भाई दीक्षा लेते हैं और एक जैसे दिखाई देने वाले होते हैं। जब देवकी को ये बात पता लगती है कि मेरे ही वो पहले बच्चे थे, तो वो सोचती है मेरे 6 बच्चे मैंने पैदा किए लेकिन पाले नहीं। कृष्ण भी जब पैदा हुआ, मैं तो जेल में थी, किसी और ने पाला। आई डिड नॉट एंजॉय अ सिंगल चाइल्ड। पैदा किए मेरे, एक होता है ना कि बच्चे को खिलाने, आई डिडंट डू दैट। So she said, I want to enjoy a child. I want a baby. तो कृष्ण ने ये बात सुन के अपनी मम्मी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तेले का तप किया। क्यों किया? अगेन देवता का उपयोग चले, मतलब इट इज अगेन आई टोल्ड यू ना, तेले का तप करोगे तो देवता का उपयोग चलेगा, देवता को लगेगा अरे किसने मुझे बुलाया, ओके फाइन आई एम कमिंग। सो ही केम। वो कृष्ण वासुदेव ने जहां पे भी वो तेले का तप किया, सामने हवा में आके खड़ा हो गया, उसने पूछा, बोला तुमको क्या चाहिए? उसने बोला मेरी मम्मी को एक बेबी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो उसने उस देवता ने अवधि ज्ञान में देखा और बोला तुम्हारी मम्मी को एक बच्चा पैदा होगा, वो जो अति
नहीं, कृष्ण वासुदेव का वो सर पे अंगारे वाला का नाम है गत्सुकुमार। सुकुमार। गत्सुकुमार होगा, हाँ गत्सुकुमार मतलब वो बच्चा पैदा होगा, वो बताया उसके बारे में, बट वो आगे जाके दीक्षा लेगा, मतलब वो जल्दी से केवल ज्ञान प्राप्त करके मुझे ऐसा सब कुछ बताया। तो उसका कृष्ण वासुदेव बड़ा खुश हुआ, वापस मम्मी के पास आया और मम्मी को ये वाली बात बोली। तो पूजा इसकी इन द होल प्रोसेस कृष्ण वासुदेव न्यू कि मैं मोक्ष के लिए नहीं कर रहा हूं। ही न्यू मैं ये देवता को फोन, जैसे अपन फोन करते हैं ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक देवता का उपयोग चले, देवता को बुला रहा हूं, देवता का आह्वान करने के लिए वो कर रहा था। इट वॉज नेवर अ सम्यक तप। एंड सम्यक दृष्टि जीव, ओके, ये संसार की सारी एक्टिविटी करता है, नोइंग ये संसार की एक्टिविटी है। ओके, मिथ्या दृष्टि जीव वही एक्टिविटी, संसार की एक्टिविटी करते हैं, थिंकिंग अरे ये तो धर्म है, ये तो मोक्ष का मार्ग है। वहां पे डिफरेंस है। अंडरस्टूड? तो ये जो तेला तप है, ये सम्यक तप नहीं है, ये सम्यक चारित्र नहीं है, ये श्रावकपना नहीं है। ये मोक्ष में कृष्ण वासुदेव कितना गए? इतना भी नहीं गए। डिड ही गो टू मोक्ष? नो। ये सम्यक चारित्र नहीं है। इज इट वेरी क्लियर पूजा? यस आंटी, गॉड। 25 बोल में तुम मिथ्यात्व के 10 बोल देखना। उसमें क्या बोला? संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे। लेट मी ओपन दैट पेज एंड जस्ट शो इट टू यू सो दैट it's clear to you. Okay, it's there in my hand. See, ये 13th नंबर का बोल है। इसमें है 10 प्रकार का मिथ्यात्व का टॉपिक आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे, इन संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व। ओके, नाउ श्री कृष्ण वासुदेव जो है, he is very clear, he knows जब वो तेला कर रहे हैं कि भैया ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये संसार का मार्ग है। हाँ, and he knows and he is admitting it also. He is not saying no ये तो मोक्ष मार्ग है, नहीं इससे मैं मोक्ष में जाऊंगा। Is he saying that? He knows it is संसार का मार्ग and he is doing. तो सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है, ही सम्यक दृष्टि, बट सम्यक चारित्र वो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो तो संसार की एक्टिविटी है। इज इट क्लियर पूजा? हाँ, ऐसे चक्रवर्ती करता है, क्योंकि वो इसको बोलते हैं वर्ड है उसके लिए, क्या बोलते हैं, इसका जीताचार है। चक्रवर्ती का जीताचार होता है। जीताचार मतलब इट्स हिज ड्यूटी टू डू ऑल दीज थिंग्स। इट्स मोर लाइक अ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड डूइंग थिंग्स। हाँ, ओके, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल थियरी। सो कई लोग निदान से भी पुण्य होता है, पर ये पुण्य इज वेरी डिफरेंट देन द फर्स्ट पुण्य। आपको ये दोनों पुण्य में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? निदान में संवर निर्जरा को बेच के पुण्य का बंध किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सारे वासुदेव की स्टोरी ले लो, सारे वासुदेव की, चित संभूति की स्टोरी ले लो, कोई भी ले लो। ओके, आगम पढ़ोगे ना तो तुमको खटखट दिखाई देगा, अरे ये बंदा तो निदान कर रहा है, देखो इसका क्या हाल हुआ। इसलिए बोल रही हूँ आगम पढ़ो प्लीज, फॉर गॉड सेक, नहीं तो तुमको नहीं समझ में आएगा। ये सब इंट्रिकेट पुण्य कभी डिटेल्स में समझ नहीं आएगा। शोभा जी आप कुछ बोल रहे हो? पढ़ना चालू कर दिया शोभा जी आपने? आगम, दिवाली आपकी अभी तक नहीं खत्म हुई? बस फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट, आज से चालू कर, आज कल से दिवाली खत्म हो जाएगी ना? ओके, इनफ ऑफ घर क्लीनिंग। ओके, आई एम डन विद घर क्लीनिंग। अभी आत्मा को क्लीन करेंगे। ओके, द होल ईयर डन। ओके, सो ये दूसरे तरीके का पुण्य समझ में आ गया है। हाँ, अब मैं तीसरे तरीके का पुण्य का बंध बता रही हूँ। तीसरे तरीके का पुण्य का बंध क्या है? जब जब हम संवर और निर्जरा करते हैं, कोई भी जीव संवर और निर्जरा करता है, किस लिए करता है? ऑब्वियसली वो मोक्ष के लिए करता है। जब भी कोई जीव ये तीनों चीजें ऑपरेट करता है, तब तब पुण्य का बंध नियमा है, ये रूल है, आगम कह रहा है। फिर से रिपीट करूं,
जब जब हम संवर निर्जरा ऑपरेट करते हैं मोक्ष के लिए, तब तब नियमा पुण्य का बंध है। पुण्य का बंध है। इज इट वेरी क्लियर? अब मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया है, अब मैं इसकी डिटेलिंग कर रही हूँ, अंदर का मैटर दे रही हूँ कि तीनों में फर्क क्या है। इज देयर डिफरेंस? आपको लगता है इनमें कुछ फर्क होगा? हाँ पूजा, डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इन द थ्री और ऑल आर द सेम? यार सबसे ही तो मैं अमीर बनती हूँ, सबसे ही तो सब कुछ बनती हूँ। इज इट द सेम? सो लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ओके, पहला जो कर्म है ना, पहला पुण्य की एक्टिविटी करने से जो पुण्य का बंध होता है ना, राइट, ये साधु नहीं कर सकता है। साधु के नॉट डू। नॉट अलाउड। भगवान की आज्ञा नहीं है पहले वाला करने का। आपने किसी साधु को देखा है गाय को चारा देते हुए, पक्षियों को दाना देते हुए? हाँ, आपने कभी देखा साधु के पास आप कभी जाना और साधु को बोलना, महाराज साहब 3 दिन की भूखी प्यासी हूँ, प्लीज मर जाऊंगी, पानी नहीं दोगे तो, प्लीज पानी दे दो, अपना जो खाना लाया हुआ हो, अपना आप जो गोचरी लेके आए हो, प्लीज उसमें से मुझे कुछ खाना दे दो। वो दे देंगे? नहीं देंगे। गरीब को तो दे सकते हैं ना, गरीब को तो दे सकते हैं कि वो भी नहीं दे सकते? शोभा जी, गरीब को दे सकते हैं? शोभा जी नहीं दे सकते हैं, दे इतना भी नहीं दे सकते हैं। आपने यदि उनके पात्रे में डाल दिया गलती से और आपका बच्चा भाग के आएगा, छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और क्या बोलेगा, दादी आपने क्यों ये सब चीजें महाराज साहब को गोचरी में दे दी, मुझे चाहिए। क्या महाराज साहब क्या बोलेंगे, अच्छा बेटा तेरे को चाहिए, ये ले, वापस उठा के वापस उस बच्चे को दे देंगे? एक बार उनके पात्र में कुछ आ गया वो वापस नहीं देंगे, उस आदमी, खुद के आदमी को, उस आदमी को भी नहीं देंगे। बिकॉज ये जो 9 तरीके का पुण्य का जो ये मैं पहला वाला बता रही हूँ, पहला वाला जो 9 तरीके की पुण्य की एक्टिविटी साधु नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए, इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है क्योंकि ये जो पहली वाली जो एक्टिविटी है, ये संसार के डायमेंशन में पुण्य जनरेट करती है, और साधु को पुण्य चाहिए ही नहीं। साधु डज नॉट वांट पुण्य। तो ये पुण्य की एक्टिविटी कौन करता है? ये श्रावक करता है, हम जैसे लोग करते हैं। आप और मैं। साधु नहीं कर सकता है, क्या श्रावक कर सकता है? करता है, करना चाहिए, और प्लीज करो, प्लीज करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि ये साधु नहीं कर सकता है, तो साधु नहीं कर सकता तो कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। ओके, सो यू बेटर डू। गायों को कौन देखेगा? पक्षियों को कौन देगा? गरीबों को कौन देखेगा? ओके, बड़ों को कौन देखेगा? घर में बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? आप बोलोगे यदि साधु नहीं कर सकता है तो हम भी नहीं करें तो क्या बात है? तो भगवान कहते हैं नहीं, ये श्रावक, यही तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन साधु एंड श्रावक। आप श्रावक हो कभी मत भूलो। श्रावक हो के नहीं हो, हाँ, आप साधु नहीं हो, सो आपको करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आप बोलोगे, आई गिव यू वन एग्जांपल। ये वेदनीय कर्म में आपको पढ़ा रही हूँ। 7वां वेदनीय कर्म का बंध के कारण में, देखो यहाँ पे लिखा है रीजंस फॉर बंध। इसमें पहला लिखा है गुरु भक्ति या माता पिता की सेवा, यानी जो गुरुज होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, उनको जब आप देखते हो तो आपको 7वां वेदनीय का बंध होता है। ओके, क्या श्रावक को करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, श्रावक नहीं करेगा तो माता पिता की कौन देखेगा? इसलिए श्रावक को करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो 7वां वेदनीय का बंद करोगे, इसलिए आपको मम्मी पापा को देखना ही पड़ेगा। ओके,
डन? कई बार हम लोग जो बच्चे होते हैं ना स्कूल और कॉलेज के, खासकर ये 15 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको मम्मी पापा एवं ही लगते हैं। उनको लगता है मेरे मम्मी पापा डज नॉट नो, आई नो मोर। होता है कि नहीं? हर बच्चे को होता है ना। तो हम लोग उन बच्चों को क्या बोलते हैं, भैया मम्मी पापा गलत हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, फिर भी यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अगेन टेलिंग यू, मम्मी पापा का आप ध्यान नहीं रखते हो तो असाता वेदने का बंद करते हो, और उनको देखोगे तो बहुत साता वेदने का बंद होगा। आप देखो, आसपास देखो, जितने लोग अपने मम्मी के बिग फैन होते हैं ना, मम्मी पापा का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो अपनी लाइफ में ना बहुत सुखी होते हैं। आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल, आई एम अ बिग मम्मी पापा फैन। मैं हर चीज अपने मम्मी पापा से मतलब I don't remember. I might have a difference of opinion. I argue with my father. My father allowed me to have my own mind, argue with my father. In fact, Jainism पे argument हो जाती है. I think you are wrong. I think I'm right. We argue. That is all. Argument is not a problem. And at the end, we can have a difference of opinion also. But I would be bothered what they are saying. मैं उनका कभी भी मैंने गंदा नहीं किया है. That is one of my strength. Okay, मम्मी पापा का ध्यान रखना पड़ेगा. ओके और यहाँ पे माता पिता का मतलब अपने मम्मी पापा का है. डोंट इक्वेट इट टू सास ससुर. ओके, सास ससुर आर नॉट मम्मी पापा. तो जैसे आई टेल माय हस्बैंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. आई माइट समटाइम बी मीन एंड बैड. कई बार होता है ना कि कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ बोल देते हैं, कुछ बुरा हो जाता है. आई सेड इट इज ओके, आई एम अ डॉटर इन लॉ, आई एम अलाउड ऑल दिस थिंग्स, बट यू बेटर नॉट डू एनीथिंग 19-20. You have to take care, नहीं तो असाता वीतने का बंद है. I always tell my husband, go and take care of your parents. You have to do more. It is okay. It is what I have to do. What I have to do to live in the sansar. I am doing, but you have to take care of your. So माता पिता गलत भी हो फर्क नहीं पड़ता है. No parent is right. Every parent is wrong. Understood? Okay? But आपको फिर भी अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी. नहीं करोगे असाता वेदनीय कर्म का बंध है. आप बोलोगे मेरे मम्मी पापा पूरे गलत हैं, तो भी आप नहीं देखोगे असाता पाप का बंध होके आपका बाजा बच जाएगा. आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू आर नॉट रेडी, प्लीज टेक केयर ऑफ देम. यू हैव टू टेक केयर. मम्मी पापा का कर लो रिस्पेक्ट, कर लो उनकी इज्जत, कर लो उनको, देख लो, उनको साता पहुंचा दो, खासकर ओल्ड एज में when they are not in a physical capacity to take care of themselves. प्लीज देख लो. I tell the children this a lot, स्पेशली स्कूल और कॉलेज के बच्चे. वो 15 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, जिसमें तो हमेशा वो लोग मम्मी पापा को डफर ही समझते हैं कि मम्मी पापा को क्या पता, हमको ज्यादा पता है. मैं उनको बोलती हूँ, डू इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बी रेडी कि तुम्हारे साथ बाजा बजेगा. इफ यू रियली वांट तुम्हारा भला हो फ्यूचर में, मम्मी पापा की सेवा कर लो. मैं आई टेल देम फ्री एंड कंप्लीटली. ओके, सो श्रावक को करना चाहिए, करना पड़ेगा. आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? सो ये पुण्य करना पड़ेगा. आपको गौशाला भी चलानी पड़ेगी, जानवरों को भी बचाना पड़ेगा, गरीबों को भी देखना पड़ेगा, अनाथ आश्रम में भी सब कुछ करना पड़ेगा, समाज में जितने भी दुखी पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा. इसका मतलब ऑलमोस्ट लाइक सोशल वर्क आपको करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट सवाल होता है, क्या साधु भी ये सब करेगा? साधु भी माता पिता को प्रणाम करेगा? आंसर है नहीं. क्या साधु जानवरों को देखेगा, भिखारियों को देखेगा, गरीबों को देखेगा, अनाथ आश्रम चलाएगा? आंसर है सॉरी, ये श्रावक का काम है. क्यों नहीं करेगा? आप बताइए, एक साधु नहीं करेगा पर श्रावक करेगा पहला वाला पुण्य, ये क्यों? ऐसा क्यों? मुझे पता है आप लोग सब जो बैठे हो ना मेरे सामने, वो श्रावक हो, है कि नहीं है? कोई साधु नहीं है. आप में से कोई भी एक आदमी मुझे बोलेगा कि नहीं, मेरे वैराग्य इतना लेवल का है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो मैं उसको रोक के ना अलग से साधु की चर्या सिखाऊंगी, साधु कैसे बनना है सिखाऊंगी. बट आप लोग सब अभी साधु नहीं बन रहे हो, श्रावक हो. मैं आपको श्रावकपना सिखा रही हूँ कि आप जब तक साधु नहीं बन जाते हो, जब तक श्रावक हो, ये 9 तरीके का पुण्य प्लीज करो. नहीं करोगे तो बाजा बच जाएगा आपका. पाप का बंध है और पुण्य बंध नहीं है. टेल मी व्हाट इज द लॉजिक? साधु नहीं करता है बट श्रावक करता है. टेल मी द लॉजिक. हाँ बोलिए चंचल जी. क्योंकि उसने यावत जीवन के लिए व्रत लिया है, सामायिक व्रत लिया है, संयम का व्रत लिया है,
नहीं, बट द लॉजिक, द साइंस क्या है? तो उसमें वो allowed बच्चा भी नहीं। ऐसे नहीं कर सकता। व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक मतलब साइंस क्या है कि महावीर स्वामी भगवान ने मना मतलब कर दिया साधु को कि तुम नहीं क्यों करोगे, नहीं ये वाला कर काम। सकते हैं? मोक्ष महावीर स्वामी मार्ग में भगवान जाने ने के अपने लिए ये साधुओं सब को क्यों not गंदा बोला कि हाँ? बिकॉज देयर मोक्ष मेन मार्ग इज फॉर मोक्ष मार्ग। अच्छा, वेरी गुड शोभा जी, हेड ऑन। क्योंकि ये पुण्य ये जो 9 तरीके का पुण्य बंध है ना, वो संसार में पुण्य बांधता है, और जो पुण्य है संसार का कारण है। वो पुण्य बंध से आपको देवगति मिल जाएगी, मनुष्य गति मिल जाएगी, आप अमीर हो जाओगे, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे खाने को होगा, लोग नमस्कार करेंगे, पर आप संसार में ही रहोगे। साधु का इच्छा ही नहीं है संसार में रहने की। साधु wants, शोभा जी said, साधु does not want to live in संसार, he is done with संसार। क्या बोलता है? भैया मुझे मोक्ष जाना है। तो साधु को एक काम है, मोक्ष जाना है, तो वो पुण्य की एक्टिविटी महावीर स्वामी भगवान ने उसको मना कर दिया, प्लीज डोंट डू। अंडरस्टूड? बट आप और मैं, आपको तो पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मोक्ष भी चाहिए, बट याद रखना आप संसार में भी बैठे हो। शोभा जी, आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो संसार में? बताइए। मान लो आपके पास पैसे की कमी हो जाती है अचानक, आप अभी तक जो लाइफस्टाइल जी रहे थे, आप अचानक गरीब हो जाते हो। मतलब आज की डेट में आपका हस्बैंड बोले कि नहीं, अब तो मैं ना मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं तुमको 50% ही पैसा दूंगा। तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आप दुखी होगे, आप टेंशन में आओगे, यू विल बी एजिटेटेड, राइट? पुण्य की कमी आपको बर्दाश्त नहीं कमी नहीं होगी। आपको पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको साटा भी चाहिए, आपको फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, मतलब वन वचन काया की भी फिजिकल हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मानसिक टेंशन भी नहीं चाहिए, ये पुण्य भी चाहिए। साधु को नहीं पड़े। आपको तो, आप चाहते हो कि मेरे को कोई अच्छे वचन बोले, अच्छे वचन मतलब कुछ अच्छा अच्छा बोले, गालियां ना दे, आपको तो ये चाहिए ना। साधु को फर्क नहीं पड़ता, साधु बोलता है दो ना गाली, अपन को क्या फर्क पड़ता है, जा दे। साधु को नहीं फर्क पड़ता है, पर हमको पुण्यवानी चाहिए, हमको अच्छा सुनना चाहिए, हमको नमस्कार भी चाहिए। साधु को नमस्कार चाहिए? साधु डज नॉट वांट नमस्कार, हाँ, he does not want इज्जत, he is least bothered about इज्जत। ओके, उसको, साधु को सिर्फ मोक्ष जाना है, इसकी वजह से वो सिर्फ भगवान ने उसको ये मना कर दिया, क्योंकि ये सारे 9 जो है ना, ये पुण्य का बंध करा के संसार में रखते। ये पुण्य बंध संसार में रहने के लिए होता है। आपको चाहिए पुण्य, मुझे चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे मकान भी चाहिए। साधु को चाहिए मकान। तुमको पता है साधु के पास, साधु बहुत गरीब है, न साधु के पास घर है, न साधु के पास एक पैसा भी नहीं है। तुमको, तुम्हारे साधु के पास एक पैसा भी नहीं होगा, न घर है साधु के पास। कपड़े देखो ना क्या हालत में कपड़े हैं, लुक एट माय क्लोथ। साधु के पास कुछ भी नहीं है, साधु के पास पुण्यवानी नाम की कोई चीज नहीं है। बट ही डज नॉट इवन वांट पुण्यवानी, ही डज नॉट वांट। जितने भी साधु बने ना, सब बड़े अमीर अमीर घर से भी थे, उनके पास हमसे ज्यादा पुण्यवानी भी हो सकती है, पर उनको पुण्यवानी बेकार समझ के छोड़ के they said sorry, we want only moksha marg. उन्होंने, they have reached a point where they don't want punya, okay, but we have not reached that point. We want or no? If you want, आपको ये 9 तरीके के पुण्य करने पड़ेंगे। Is it clear? आपको मानसिक सुख चाहिए, प्लीज मानसिक सुख दो। आपको शरीर का सुख चाहिए, शारीरिक सुख दो। आपको नमस्कार चाहिए, प्लीज नमस्कार करो। इज्जत दो, तो इज्जत मिल जाएगी। ओके, आपको खाना पीना चाहिए ना, प्लीज खाना पीना दो। इज इट क्लियर? और ये संसार में रहने का हेतुभूत है, इसीलिए श्रावक शुड डू, कैन डू, एंड आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। ओके, आपके माँ बाप को आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, ये भी तो बताओ ना। ओके, सो यू हैव टू डू। एम आई वेरी क्लियर कि प्लीज ये पुण्य करना है श्रावक को, बट साधु को नहीं करना है। वेरी क्लियर? ये आप कैसे कर सकते हो बेस्ट तरीके से, बताइए। आपको यदि मैंने ये कह दिया कि ये 9 तरीके के पुण्य आपको करने चाहिए और करना है, तो बेस्ट, ये पता है मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ? आई गिव यू माय एग्जांपल, आप अपने तरीके से देखो। मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ ना, मैं एक ही चीज सोचती हूँ, हाउ कैन आई हील यू, हाउ कैन आई हील यू, मतलब मैं आपको कैसे आपका भला कर सकती हूँ, बताइए मुझे। How can I make your life better? I ask this question. How can I make your life better? मैं हमेशा ये सवाल, मतलब मैं किसी से भी मिलूं, मैं अनजान आदमी से भी मिलती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये सेंटेंस जाता है, How can I make your life better? Okay? I ask this question. और उसको कुछ भी चाहिए होता है ना, मतलब I do that for that person.
मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं ना, खासकर यदि वो जैनिज्म वाले फ्रेंड्स हैं, मतलब यदि वो मेरे जैनिज्म के रिलेटेड कोई भी फ्रेंड है, मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे टीचर हैं, मेरे साथ कंचन आंटी की क्लास के होंगे ना, यदि मैं उनके कभी घर जाऊंगी ना, उनके बच्चों को देखूंगी ना, जैसे जिनके भी बच्चे स्कूल और कॉलेज में हैं, मैं उनको क्या बोलूंगी, बेटा तुम जैनिज्म करते हो? मोस्ट ऑफ देम सेज नो आंटी। मैं उनको बोलूंगी कम ओवर टू माय हाउस, लेट्स डू जैनिज्म। मैं उनको खींच के लाके मैं जैनिज्म पढ़ाती हूँ। जब आराम से उनकी मम्मी जैन धर्म करती हैं, वो आराम से पढ़ा सकती हैं, पर वो अपने मम्मी पापा से नहीं सीख रहे हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, आओ तुम मेरे साथ सीख लो, कोई भी सिखा सकता है, आ जाओ मैं सिखा दूंगी। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चों को पकड़ के मैं जैनिज्म सिखाती हूँ, वो अपने मम्मी पापा से नहीं सीख के मेरे से सीखते हैं। वाई? क्योंकि माई जॉब इज, मेरी फ्रेंड यदि है कोई, तो हाउ कैन आई मेक योर लाइफ बेटर? यदि आपके बच्चे भी धर्म करते हैं, विल मेक योर लाइफ बेटर। दिस इज माई वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, उनके बच्चों को जैन धर्म सिखाती हूँ। सो आई मीट अ पर्सन एंड आई से हाउ कैन आई मेक योर लाइफ बेटर? यू कैन डू द सेम फॉर आपके घर में जितने भी सर्वेंट हैं। मान लीजिए चंचल जी, आपके घर में मान लो 4 सर्वेंट हैं, मान लीजिए, लेट अस गिव एन एग्जांपल। ओके, ask this question, how can I make their life better? Okay, आप क्या आप जो उनको पैसा देके आप काम करवा रहे हो, इज दैट द ओनली प्रायोरिटी? आप बोलोगे ऑब्वियसली वो तो चाहिए ही मुझे, बट यस, वो प्रायोरिटी होने के बावजूद भी प्लीज इंश्योर दैट मन वचन काया से आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो। ओके, मानसिक टेंशन नहीं दे रहे हो, उनको अब्यूज नहीं कर रहे हो, उनको मतलब इतना पागल नहीं कर रहे हो कि वो बेचारे खप जाएं आपसे। प्लीज इंश्योर अपने खुद के सर्वेंट से भी, आपके घर में जितने भी रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, घर में जितने भी लोग हो, प्लीज इंश्योर कि आप उनकी लाइफ बेटर करने वाले होंगे। चंचल जी सोचिए, आपके घर में आपके सास ससुर हैं, आपके घर में आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, शायद आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग कि उनकी लाइफ बेटर हो? आप ये सोचो, इसमें जबरदस्ती नहीं करना है, पर कॉन्स्टेंटली एफर्ट जरूर मारना है। वो नहीं समझे वो बात अलग है, बट कॉन्स्टेंटली एफर्ट मारो कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। जब जब आप उनकी लाइफ बेटरमेंट करते हो, तब तक आप ये वाला पुण्य बांधते हो। ओके, यदि वो कपड़ा मांगे कपड़ा दे दो, पानी खाना जो मांगे दे दो, ठीक है। मन वचन काया से जो मांगे, उनको सोने की जगह चाहिए, बीमार है तो प्लीज रेस्ट कराओ, उनका इलाज करवा दो, सब कुछ करो। ओके, उनकी रिस्पेक्ट भी करो। डोंट ट्रीट देम के अपने नौकर से ऐसे ट्रीटमेंट मत करो कि यार तुम तो हो ही गरीब, मेरा काम करो और निकल जाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। डोंट हैव दिस एटीट्यूड। मोस्ट ऑफ अस आर वेरी श्रूड पीपल। ओके, अपने सर्वेंट को देखना आप कितनी श्रूडनेस दिखाई हो। सोचो यदि वो आप उनकी जगह होते तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते अपना ट्रीटमेंट? थिंक ऑफ इट। बी नाइस पीपल, बी अ हीलर टू द वर्ल्ड। हील करो। दिस इज व्हाट आई डू व्हेनेवर आई मीट समबडी। How can I make that person's life a better thing? I do this as a part of punya activity. Okay. Can we go to the next? तो आपको ये समझ में आ गया पहला वाला जो पुण्य है? या पूजा, you have a question? आंटी, मराठा लोग एक दूसरे की भी तो हेल्प करते हैं ना? No, that is, वो तीर्थंकर की आज्ञा में होने से वो 3rd नंबर वाले पुण्य को क्वालिफाई करता है, वो इसको क्वालिफाई नहीं करता है। ओके, पूजा तुमने साधु की बात की ना, तो मैं आपको बताती हूँ, क्या साधु सबको नमस्कार करते हैं? नहीं, साधु सबको नहीं करते। जो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक मराठा को बुखार आया हुआ था, तो ठंडी में उन सब ने अपना जो भी था ठंडा का कपड़ा उनको ओढ़ाया, तो वस्त्र तो दिया उन्होंने। यस पूजा, पूजा जो तुम एग्जाम्पल दे रही हो ना, उस पर मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। ओके, वो कपड़ा दिया जो तुमने एग्जाम्पल दिया, या नमस्कार किया, याद रखना वो तीर्थंकर की आज्ञा में दिया, आपने आचार्य की आज्ञा में दिया। ओके, दिया। आई गिव यू वन एग्जाम्पल जिससे तुमको समझ में आएगा डिफरेंस। आई नो टू, जो मैंने देखा है, तो मैं तुमको मेरे देखने से मैं आपको एग्जाम्पल्स कोट कर रही हूँ। मैं अभी थोड़े 3-4 साल पहले अहमदाबाद में मैं कैंप में गई थी। वहां पे मैं ज्ञानगंज के महाराजा के दर्शन करने गई ना, तो वहां पे मैं एक जिस उपाश्रय में गई, तो मुझे लगा कि ज्ञानगंज के साध्वी जी वहां पे हैं, तो मैं उनके दर्शन करने गई शाम को। अचानक मैंने देखा बड़वाला संप्रदाय की साध्वी जी भी वहां पे थे। वो दे वर सरप्राइज्ड एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि व्हाई आर यू हियर इन ज्ञानगंज के साध्वी जी के साथ। ओके,
So, but I was very happy because I know everybody. Gyangach and Badwala Sampradaya, I know everybody. So I was very super happy. So I asked them कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि एक जगह पे एक ही संघ के साध्वी जी का हो सकता है, अदरवाइज दूसरी जगह पे होता है। तो बड़वाला संप्रदाय के महाराज साहब ने बोला कि हमारे आचार्य ने बोला है कि इन साध्वियों के साथ रह के ये वाला टॉपिक करो, इसलिए हम इनके साथ रह के ये सब चीजें सीख रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ रह रहे हैं। हाँ, जब शाम को प्रतिक्रमण का टाइम आया तो सभी साध्वी अपना अपना प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो प्रतिक्रमण में ना बार बार उठ के अपने गुरु का पैर छूते हैं, मतलब अपने से बड़े आदमी का पैर छूते हैं। तो बड़वाला संप्रदाय के जो मारासा है ना, वो उठ के सभी मारासा के, ज्ञानगच्छ के भी और बड़वाला संप्रदाय के जो भी अपने सीनियर साधु के, सबके पैर छू रहे हैं। पर ज्ञानगच्छ वाले लोग सिर्फ अपने ही बड़े के पैर छू रहे हैं, वो बड़वाला संप्रदाय के बड़े साधु को पैर नहीं छू रहे हैं। I'm like, मारासा आप ऐसा क्यों? तो isn't it अविनय, मतलब देखो नमस्कार पुण्य नहीं है। तो ज्ञानगच्छ के मारासा ने बोला हमको आज्ञा नहीं है कि हम दूसरे संघ के जो साधु संत हैं उनके साथ हमारा मतलब उनको वंदन नमस्कार करना हमको अलाउड नहीं है। ओके, हम उनको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनके साथ करते हैं, बट हम उनके साथ खाना शेयर नहीं कर सकते। यू नो, वी कांट शेयर देयर फूड। उनके लाया हुआ पाट मतलब जैसे टेबल है या पेन है, हम ये सब चीजें उनकी यूज नहीं कर सकते। वो अपना पालेंगे, हम अपना पालेंगे। ओके, हम ये सब शेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हेल्प देम, दे कैन नॉट हेल्प अस। वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। हमारा वंदन नमस्कार हम उनको वंदना नहीं कर सकते। बट उनके आचार्य ने क्या बोला है, प्लीज ज्ञानगच्छ बहुत ग्रेट है, प्लीज तुम वंदन नमस्कार करो। तो बड़वाला संप्रदाय के आचार्य ने क्या बोला, प्लीज वंदन नमस्कार करो। ओके, तो बड़वाला संप्रदाय के साधु संत वंदन नमस्कार कर रहे हैं सबको, बट ज्ञानगच्छ वाले नहीं कर रहे हैं। तो क्या ज्ञानगच्छ वाले नहीं नमस्कार कर रहे हैं तो क्या उनको ये नमस्कार पुण्य, मतलब ये नमस्कार पुण्य में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, वो अपने अपने तीर्थ आचार्यों की बात मान रहे हैं, तीर्थंकर की आज्ञा में। अंडरस्टूड पूजा? हाँ, और वो भी अपने सीनियर को कर रहे हैं, अपने सीनियर को कर रहे हैं, सीनियर को कर रहे हैं, तीर्थंकर की आज्ञा में, भगवान की ज्ञान में है। तो इसकी वजह से संवर निर्जरा ऑपरेट हो रहा है। पहला वाला जो पुण्य तत्व है, थर्ड वाला पुण्य में उनको पुण्य, थर्ड वाला में पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, फर्स्ट वाले में नहीं बंधेगा। अंडरस्टूड? यदि फर्स्ट वाला होता तो वो अपने से सभी को करते, फिर तो अपने मम्मी पापा को करते, फिर तो वो मैं भी श्राविका हूँ, मेरा भी तो कोई पद है ना, मेरा पद है, मतलब श्राविका भी इज ऑल्सो अ पद बाय इटसेल्फ, तो भैया मेरे को भी करो। अब तुम बोलोगे नहीं भैया अशीमा तुम श्रावक हो, तुम तो छोटे हो साधु से, तुमको साधु क्यों करेगा? अगेन द सेम लॉजिक, छोटों को नहीं करते हैं, छोटा बड़े को करता है, हमेशा ये रूल होता है। बड़ा कभी भी छोटे को नहीं करेगा, ये रूल है, ये तीर्थंकर की वाणी है। बड़ा कभी भी छोटे को नहीं करेगा। कभी देखा तीर्थंकर ने साधुओं को वंदन नमस्कार किया? हमेशा छोटा आदमी बड़े को करेगा, ये रूल है। जो सामान्य केवली है वो तीर्थंकर को करेंगे, पर तीर्थंकर कभी सामान्य केवली को वंदन नमस्कार नहीं करेगा, ये छोटा आदमी बड़े को करता है, ये रूल है, ये तीर्थंकर की आज्ञा है। ओके, तो वो होने से जो नमस्कार बोल रहे हो, या तुमने बोला ना कि कपड़े दिए, तो जो कपड़े भी दिए अपने संघ के साधु को दे सकता है तुम, मतलब जैसे मैं और तुम एक ही संघ के साधु हो तो वी कैन शेयर, बट तुम दूसरे संघ के हो और मेरी आचार्य की आज्ञा नहीं है, देन आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू। इज इट पूजा क्लियर? हाँ, आई कैन नॉट इवन शेयर फूड विद यू, I cannot share a table with you. Okay? अहमदाबाद में एक टाइम था कि 3 आचार्य, एक ही स्थानक में 3 आचार्यों का मिलन हुआ। ज्ञानगच्छ के आचार्य, बड़वाला संप्रदाय के आचार्य, और एक तीसरे का मैंने नाम सुना है कि उनका राजेश मुनि जी महाराज नाम के आचार्य हैं। आई हैव नो क्लू वो कौन से गच्छ के आचार्य हैं, आई रियली डोंट नो। ओके, ये 3 आचार्य एक साथ एक ही उपाश्रय में थे, 3 टेबल अलग अलग लगे। क्यों? ज्ञानगच्छ के आचार्य के लिए ज्ञानगच्छ के साधु टेबल लेके आए, बड़वाला संप्रदाय के जो साधु जाके अपने आचार्य के लिए टेबल लेके आए, सबने अलग अलग, कोई एक संघ का लाया हुआ टेबल दूसरा संघ, मतलब एक ही टेबल पे तीनों आचार्य बैठ जाओ, नो। अंडरस्टूड? वो तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है। इसको बोलते हैं अपना अपना संघ को ऑपरेट करो। उसमें उसके लिए टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज पूजा, बट तीर्थंकर की आज्ञा कहते हैं अपने अपना संघ हैंडल करो, यू डू नॉट हैव टू शेयर, यू कैन टीच, यू कैन डू हेल्प, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानगच्छ के आचार्य भगवान जहां भी होंगे वहां पे 1, 2 या 3 और संघ के साधु साध्वी होंगे ज्ञान लेने के लिए, उनके श्रावक भी होंगे, बट
खाना पीना शेयर नहीं होगा, रहना शेयर नहीं होगा, कुछ शेयर नहीं होगा. दैट इज अंडर तीर्थंकर आज्ञा. दैट इज समवेयर इन योजना. पूजा, इज इट वेरी क्लियर? हाँ, इसका मतलब है वो सबको नहीं वंदन नमस्कार करते, वो सबको खाना पीना नहीं देते हैं, सबको नहीं देते हैं, बट फर्स्ट वाला पुण्य सबके लिए अप्लाई है. जैसे शोभा जी हैज टू गो एंड डू विनय टू ऑल द एल्डर्स इन अ ससुराल. शोभा जी ये नहीं बोल सकती ना मैं इस ससुराल मतलब चाचा ससुर को वंदन नमस्कार नहीं करूंगी, बट बुआ ससुर को, बुआ मतलब यू नो ससुराल को करूंगी. मतलब शी कांट पिक एंड चूज, शी हैज टू डू टू एवरीबॉडी. ओके, शी हैज टू डू टू ऑल द एल्डर्स ऑफ हर ससुराल. हाँ, बट मारा सास कैन पिक इन, मतलब हैज टू बी इन तीर्थंकर आज्ञा. पूजा, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, ओके. सो पहला समझ में आ गया है, साधु नहीं कर सकता है, श्रावक कर सकता है. एनीबडी हैज, शोभा जी यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, प्रेमिला जी इफ यू हैव अ क्वेश्चन आप अनम्यूट करके पूछो. इसके रिलेटेड एक चीज मेरे मन में आई कि जब देवगति में जाते हैं, देवगति में जो इंद्र होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, वो अपने ज्ञान में यदि देखे कि उनके नीचे जो हैं उनमें उनके पापा भी हो सकते हैं और एल्डर्स जो इस जन्म के हैं, तो उस समय वो कैसे बिहेव करेंगे उनसे? उनको प्रणाम करेंगे? सेम रिपीट करो कि देवता में कौन से वाले देव बोला तुमने? कोई भी जो हेड है, देव का हेड है, वो एक कोई भी इंसान वो बन गया. नहीं, मुझे प्रमिला जी ये समझ में आ रहा है जैसे पहले देवलोक के इंद्र की बात कर रहे हो. हाँ, वो बन गया. उनके अंदर तो बहुत सारे दूसरे देव हैं. उनको अपने ज्ञान में पता चला कि जो मेरे अंदर हैं उनमें मेरे पापा भी हैं, मेरे भैया भी हैं, तो वो उन पे रूल करेंगे या उनको क्या करेंगे? फिर वो प्रणाम करेंगे? प्रमिला जी आपको एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ. एक ग्लास पानी आप लेना, उसमें आपके प्रीवियस बर्थ के कितने मम्मी और पापा हैं? अब ग्लास में तो पानी है ना, और दिस इज ओनली प्योर वाटर ना. वन ग्लास ऑफ वाटर ओनली हैज वाटर. ओके, वाटर मीन्स पानी के जीव, उसको बोलते हैं अपकाय के जीव. ओके, अभी हमने जीव तत्व पढ़ोगे ना तब पढ़ेगा. मेरा सवाल है, पास्ट के भव के आपके कितने मम्मी पापा हैं उस ग्लास में? बहुत नहीं, असंख्या. हो सकता, असंख्या. तो यदि आप इंद्र बनोगे तो उनके अंडर जो देवी देवता हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम हैव बीन देयर मदर एंड फादर. मोस्ट ऑफ देम, एवरीबॉडी. हर जीव के साथ अनंती बात मतलब हुए हो. आपका और मेरा पहली बार मिलन नहीं हो रहा है. हम कभी एक ही आलू में मतलब एक ही शरीर में दो मतलब जीव रह चुके हैं साथ में. ओके, कभी हम नरक में आस पड़ोस में बैठ के एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली डराते थे, मतलब ऐसे भी हम रह चुके हैं. कभी हम देव रूप में बन के हमने साथ में एंजॉय भी किया है. ओके, कभी हम हस्बैंड वाइफ बने हैं, कभी हम मम्मी पापा बने हैं, कभी हम बेटा और मतलब मम्मी एंड बेटा भी बने हैं, कभी हम दुश्मन भी रह चुके हैं. वी हैव बीन एवरीथिंग. Okay, so don't ask me who is not related to me. महावीर स्वामी भगवान कहते हैं केवल ज्ञान में, हर जीव के साथ सब संबंध अनंती बार हो चुके हैं. ओके, सो आप बोल रहे हो एक इंद्र अपने अवधि ज्ञान में देखता है और बोलता है कि मेरे अंडर ये सब लोग हैं, मेरे मम्मी पापा कितने हैं? वो एक नहीं होगा, वो सारे ही तो मम्मी पापा होंगे. ऐसे तो हो चलता है, सारे ही तो मम्मी पापा है. पर अभी तो हमें ज्ञान नहीं है ना. क्यों ज्ञान नहीं? आपको अभी तो ज्ञान मिला. आपको मैंने अभी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान दिया ना कि आपके मम्मी पापा ग्लास में है. कितने, एक ग्लास पानी के अंदर कितने हैं? असंख्या. अभी आप थोड़ी देर के बाद जब आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? मुझे ईमानदारी से बताओ. आपको मैं बोल चुकी हूँ कि आपके मम्मी पापा हैं. पास्ट के मम्मी पापा का जीव अभी इस भव के अंदर उस ग्लास में अपकाय रूप में है. प्रमिला जी ये गारंटी मैं इसलिए देती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला, मैं नहीं बोल रही हूँ अपनी पॉकेट से. हाँ, आपके पास्ट भव में जो आपके जो मम्मी पापा रह चुके हैं ना, वो इस भव में एक ग्लास के अंदर असंख्यात है. इस ग्लास में आप क्या आधे घंटे बाद जब आपको प्यास लगेगी पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? सिंपल सा जवाब दो मुझे, पियोगे कि नहीं पियोगे, कि मर जाना प्रेफर करोगे? बताओ, प्यासे मर जाना प्रेफर करोगे? पी लूंगी.
पी लोगे ना, समझ गए ना, आंसर मिल गया ना, आंसर मिल गया। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, सबको पता है, आपके कितने फ्यूचर के बच्चे भी उसके अंदर हैं, फ्यूचर के माँ बाप भी हैं, सब कुछ है, फिर भी पी जाओगे, फिर भी पी जाओगे। इतना वैराग्य आ गया ना तो दीक्षा लेके बैठ जाओगे, इतना वैराग्य आ गया तो आप पी नहीं पाओगे। आपको कैसे लगता है साधु क्यों चाय भी नहीं बना पाता है? उसको मजा है, उसको चाय बनाना नहीं आता है, या साधु को चाय अच्छी नहीं लगती, ये बात नहीं है। वो पानी गैस पे रख ही नहीं पाता है, उसको इतना वैराग्य आता है, उसको हर जगह जीव दिखाई देते हैं, कहता है नहीं, वो अपनी आत्मा समान सामने वाले की आत्मा समझता है। वो गैस पे रख ही नहीं पाता है पानी, वो रख नहीं पाएगा तो चाय कैसे बनाएगा बताओ ना? वो बनाए, वो गैस ही नहीं जला पाता है, उससे जीव मर ही नहीं पाते हैं। उस अवस्था में उसको दीक्षा ही देनी पड़ेगी आपको, वो संसार में रहने लायक ही नहीं रहता है। साधु ऐसे ही नहीं बन जाते वैराग्य या दीक्षा, ऐसा नहीं होता है। आपसे संसार में रहा ही नहीं जाएगा ना, तब जाके आप दीक्षा लेते हो। यू वोंट बी एबल टू किल अ सिंगल जीव। मैंने प्रमिला जी अभी आपको बताया, आपको आधे घंटे बाद प्यास लगेगी ना, विद द नॉलेज कि आपके पास्ट भव के मम्मी पापा इस ग्लास में असंख्यात है, आप उनको पियोगे, आप प्यासे नहीं मरोगे। प्रमिला जी, आप ग्लास में से पानी उठा के पी जाओगे, आपको, आप बोलोगे यार आई नीड टू लिव, यार मैं प्यास में मर थोड़ा ना जाऊंगी, आप पी जाओगे। ओके, आपको वैराग्य नहीं है, वो साधु का वैराग्य और आपके वैराग्य में जमीन आसमान का फर्क है। डज दैट आंसर दैट क्वेश्चन? यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर पास्ट थिंग्स। वही जो आपका हाल है ना, वही इंद्र का हाल है। He is enjoying his life. He is really happy in his life. Okay? एक एग्जाम्पल कंचन भाई ने दिया था कि उन्होंने गलती से एक बार महाराजा के साथ वहां गए हुए थे, वहां पे एक लड़की खड़ी थी, उसको बोल दिया तुम धुआं पानी बना लो, और वो दीक्षार्थी बहन थी, लिटरली वो धूजने लगी, मतलब ये सुन के कि मैं बना लूं, वो जीव मरेंगे बोल के, मैं ये सोचने से मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे कोई हो भी सकता है इतना, पर आप हो बता सकता रहे है हो तो मतलब, हो सकता है का मतलब क्या है? अढ़ाई द्वीप के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा है, 2000 करोड़ से ज्यादा साधु भगवंत विचरण करते हैं। उनकी जीव दया का लेवल देखो, तुम तो आसपास नहीं भटकते उसके सामने। दे आर सो ग्रेट, 2000 करोड़ है, ऐसे साधु भगवंतों को कौन नमस्कार नहीं करेगा? आप नमो लोए सब ये विचारो कि मैं नहीं कर सकती तो क्या है, मेरे को आधे घंटे बाद वो पानी पी जाऊंगी। बट 2000 करोड़ से ज्यादा ऐसे ग्रेट साधु विचरण करते हैं जो मर जाना प्यासे प्रेफर करेंगे, बट जिंदा उन जीवों को पीना प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसे साधु भगवंतों को नमस्कार करो, ऐसे साधु एग्जिस्ट करते हैं। डोंट से कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, अरे करते हैं अढ़ाई द्वीप में। भगवान ने बोला 2000 करोड़ से ज्यादा है, बहुत ग्रेट लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो बहुत ग्रेट लोग हैं, दे एग्जिस्ट। ओके, डोंट से दे डोंट एग्जिस्ट, एंड डोंट वरी, we also will reach there someday, we will reach there and we will get keval gyan, we will go to moksha, we better, okay, we have to reach there. Aunty, I have a question. या यार तीसरा करवा दो, नहीं तो बहुत जूते पड़ेंगे। एक टॉपिक, हाँ जल्दी से, इफ इज इट रिलेटेड टू दिस, जल्दी से पूछो। आई 15 मिनट्स विनय के ऊपर है आंटी क्वेश्चन कि अगर बड़ों में जब डिस्प्यूट हो जाते हैं, फैमिली डिस्प्यूट, तो बात करना भी बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो जो बच्चे होते हैं वो भी अपने बड़ों का विनय नहीं करते, जैसे जो भी जिनके साथ भी डिस्प्यूट हुआ, तो जब हम किसी का फिर उसमें भी फिर मतलब पाप का बंद होता है। हाँ, that is what is very important. Just telling you one line answer, Pooja. I'll go to this at some other time. This is not related to this. I need to finish this. Otherwise, तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी, ये तीनों की पुण्य की खिचड़ी बन जाएगी. I need to show you the difference. Okay, Pooja, just इतना बता देती हूँ. मोस्ट ऑफ अस क्या करते हो कि यदि हमारा झगड़ा है अपने सास ससुर से, क्योंकि मेरी जेठानी को ऑब्वियसली ज्यादा मिलता है, मेरी देवरानी को ज्यादा मिलता है, सो आई हेट माय मदर इन लॉ फॉर द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम ये है कि मेरे कषाय का उदय है, समझ में आता है, बट हम जाके अपने बच्चों को भी ये वाली बात बताते हैं ना, द चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट हेटिंग देयर दादा दादी, यू अंडरस्टैंड, और वो भी वैर परंपरा बांधते हैं। सम्यक दृष्टि जीव अपने बच्चों को इस गंदी मतलब बोलते हैं ना, कीचड़ में नहीं डालते हैं। अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, डोंट वरी बेटा, हमको जो मिलना था मिल गया है, नहीं मम्मी दादा दादी ने बिल्कुल सही किया, इट इज ओके, जो मिलना था मिल गया। बच्चों को कभी ये नहीं बोलने देते कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको कम मिला, हमारे चाचा को ज्यादा मिला, हमारे मतलब हमारे जो ताया जी को ज्यादा मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग पूजा?
ये नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस डू दिस। हम लोग को क्या कर, हम औरतों को, खासकर आदमियों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, औरतों को वी नीड अ शोल्डर टू क्राई एंड वेंटिलेट। तो हम अपने बच्चों को जाके ये बात सुनाते हैं, सो बच्चा ऑल्सो स्टार्ट हेटिंग द दादा दादी। दैट इज वेयर हम तो कर्म बंद कर रहे हैं, हमारे पास तो जेन्युइन रीजन है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम तो कर्म बंद करते हैं, समझ में आता है। भैया तुम अपने बच्चों को क्यों कर्म बंद करवा के बर्बाद कर दी हो? पूजा, यू शुड नॉट डू दैट। ओके, बी स्ट्रॉन्ग कि मैं बर्बाद हो रही हूँ दिख रहा है, मैं अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। एंड यू नो पूजा, ये स्ट्रॉन्ग होके ना, you have to be very very strong and not tell your children all these things. Okay, in fact जब भी वो गंदा बोले ना, उनको बताओ नहीं दादू दादी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल करो उनकी बात सुनो। ओके, घर में बड़ों की इज्जत नहीं करोगे, असाता वेदनीय कर्म, अभी मैंने तुमको बताया, ठीक है? ओके, आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन, प्लीज नो मोर क्वेश्चंस, आई नीड टू फिनिश दिस। ये तो एक खिचड़ी बन जाएगी तीनों पुण्य की। ओके ओके, पहला पुण्य आपको समझ में आ गया, श्रावक करता है, साधु नहीं कर सकता, ये समझ में आ गया है। कभी भी मुझे कोट मत करना कि आशिमा ने मना किया है पुण्य करने से, प्लीज ये झमेला मेरे को नहीं चाहिए यार। पीपल कीप कमिंग एंड थ्रोइंग दिस टू मी कि आशिमा सेज नॉट टू डू पुण्य। आई एम टेलिंग यू, एज अ श्रावक तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? साधु नहीं करता बट तुमको करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, सेकंड वाला निदान पुण्य के बारे में मैं आपको बोलती हूँ, उसके बारे में मैटर दे रही हूँ। निदान वाला पुण्य के बारे में मैटर ये है कि इवन दो इट इज प्रोपोर्शनेट टू योर संवर निर्जरा, जितना किया होता है उतने प्रोपोर्शनेट तुम करते हो, बट जो कि तुमने चारित्र बेचा होता है, तुमको जब तक निदान का फल मिलता है, तब मतलब निदान का इफेक्ट रहता है, तब तक तुमको चारित्र नहीं आता है, बट सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रहता है। ओके, रह सकता है। जैसे कृष्ण वासुदेव, वो निदानकृत जीव थे, उनको सम्यक ज्ञान भी था, सम्यक दर्शन भी थी। अरिष्णेमी जो 22 नंबर के तीर्थंकर भगवान थे, वो उनके कजिन ब्रदर थे, बट उनको सम्यक चारित्र कभी नहीं आया कृष्ण वासुदेव को। हिंदू लोग भी बोलते हैं कि वो एक व्रत नहीं कर सके। उन्होंने एक व्रत लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में एक भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने वो पहिया उठा लिया था एक रथ का मारने के लिए, ऐसा कुछ आता है। तो करण उनको बोलता है देखो यू ब्रोक योर व्रत, राइट? वो व्रत ही नहीं ले सकते थे। आगे चल के जब उनको दीक्षा के भाव आते हैं, अरिष्णेमी भगवान बोलते हैं नॉट पॉसिबल फॉर अ निदानकृत जीव, तुम पाल ही नहीं पाओगे, लोगे और तोड़ दोगे, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं नहीं लेता, दूसरे लोगों को मैं फोर्स करूंगा। उसने इतना जबरदस्त लोगों को फोर्स किया कि तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया, सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से। अंडरस्टूड? हाँ, इसीलिए प्लीज निदान मत करो, क्योंकि जब निदान रहता है, आपका चारित्र नहीं आएगा। कई बार लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, आशिमा जी 5 साल पहले तो आपके साथ धर्म करते थे ना, मजा आ गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते बस बंद हो गया। बंद हो गया तो मैं 2-3 कारण पूछती हूँ। एक कारण क्या पूछती हूँ, क्या तुमने अभिनय किया था? एक तो मैं ये सवाल पूछती हूँ, अभिनय इज द सिंगल मोस्ट कारण, एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई आस्क यू, निदान किया था ना? निदान किया था ना? आई आस्क, दीज आर द 2 मेजर कॉजेस ऑफ पीपल स्टॉप डूइंग जैन धर्म। मेजर कॉजेस, प्लीज रीथिंक। ये ऐसा कीचड़ है, डोंट गो इनटू इट। ओके, कई लोग जैसे शोभा जी मुझे क्या बोलेंगे, अरे मुझे तो समझ में आ गया, मैं तो कभी निदान नहीं करूंगी। शोभा जी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, आप आगम खोल के देखो, अच्छे अच्छे लोग, मतलब आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, श्रावक भगवंत, महावीर स्वामी भगवान के सामने बैठे हुए साधु भगवंत भी, जब श्रेणिक राजा और चेला अंदर घुसे ना, तो उन्होंने निदान कर लिया कि यार हम भी कोई फायदा हो तो यार इस तरह की तरह हम लोग भी राज सुख हो गए इस तरह से, क्योंकि दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो निदान, कषाय का झोंका आता है ना, कषाय मतलब क्रोध मान माया लोग का ऐसा झोंका आता है, आदमी निदान कर लेता है। सो यू डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि यार मेरे को समझ में आ गया, मोक्ष के लिए करना है तो मैं तो करूंगा ही नहीं। लाइक चंचल जी ओवर कॉन्फिडेंस में आए, मैं क्या बोलूंगी चंचल जी, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी अलर्ट कि भैया मैं फ्यूचर में निदानकृत कर सकती हूँ। महावीर स्वामी भगवान का जीव वो की स्टोरी पढ़ो, सम्यक दर्शन के बाद एक भव में वो राजा के मतलब वो राजा के
भाई के बेटे थे या वटेवर था, ठीक है। उस भव में उनको अपने कजिन के साथ गुस्सा हुआ और भाभी ने उनका मजाक उड़ाया। जब वो साधु बन गए तो मजाक उड़ाया कि तुम्हारे में इतना भी दम नहीं है। तो उन्होंने निदान किया कि यार तेरे को दिखा दूंगा मेरे में कितनी पावर है, और वो निदान की वजह से त्रिपुष्ट वासुदेव बन गए। और त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में उन्होंने इतना मान किया, इतना मान किया, वो मतलब किसी के कान में ये डाल दिया, किसी का कुछ कर दिया, मतलब बाजा ही बजा के करम बंद करके 7वीं नरक में चले गए महावीर स्वामी भगवान का जी। ओके, इसका मतलब वो साधुपना था, सम्यक दर्शन भी था, साधुपना था। वो कषाय जब उदय में आता है ना, आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और निदान कर लेता है। आप भी करोगे फ्यूचर में, प्लीज डोंट बी ओवर। नहीं हमको तो समझ में आ गया, हम नहीं गए, डोंट गो दैट। यू डोंट हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट। क्रॉस चेक करो, मैं निदान तो नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ मांग तो नहीं रही हूँ संसार का। कीप ऑन क्रॉस चेकिंग योरसेल्फ, ओके। इवन आई क्रॉस चेक माई सेल्फ। कई बार हेल्थ मांग लेते हैं, पता भी नहीं होता है कि महावीर स्वामी भगवान थोड़ा तबियत ठीक रखना भगवान, यू अंडरस्टैंड, ये सब सेंटेंसेस निकल, डू नॉट आस्क। एक और चीज, इस निदान, ये निदान जो होता है, ये इस निदान का जब जब तक फल होता है ना, ये निदान में आप बोलोगे हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि ये निदान कृत पुण्य है। निदान कृत जो पुण्य होता है ना, वो पुण्य का जब उदय होता है ना, वो आदमी को बहुत खींच के रखता है, मतलब ऐसा खींच के रखता है कि आदमी है ना डज नॉट वांट टू लीव दैट पुण्य। चित संभूति की स्टोरी आती है, 2 भाई थे, बहुत अच्छी धर्म साधना कर रहे थे, इतनी जबरदस्त कि तेजोलेशा तक उत्पन्न हो गई थी, इतनी जबरदस्त। पर एक बार गुस्सा आ गया तो एक भाई ने मुंह खोल के, मतलब चित्त वाज अ गुड थिंग, संभूति गिर गए, कषाय आ गया, निदान कर लिया और मर के चक्रवर्ती बन गए। अगले भव में वो चित्त मुनि तो फिर से साधु बन गए, बट चित्त मुनि जाके अपना भाई जो, मतलब पिछले भव का जो भाई था ना संभूति, उसको जाके समझाते हैं, यार छोड़ दे ये सब, धर्म साधना कर, मोक्ष जाना है। कहता है तेरी बात तो सही है, बट यार ये 6 खंड कौन छोड़े यार, मजा आ रहा है यार लाइफ में, आई एम सो हैप्पी, व्हाई शुड आई लीव इट यार, यार इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ऑल दीज सेंटेंसेस का मतलब क्या है, पुण्य इज ड्रैगिंग दैट पर्सन, और वो उसको वैराग्य ही नहीं लाने देता। मतलब द पुल ऑफ पुण्य इज सो मच कि वो आदमी को ना अपने साथ ही खींच के रखता है। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, कई बार ऐसा होता है, देखो महाराज साहब कई बार बोलते हैं, तुम घर के मालिक हो कि नौकर हो, ओके, पूरा दिन घर की सफाइयां ही चल रही है, तुम घर के मालिक हो कि नौकर हो कि पूरा दिन सफाइयां चलती है। महाराज साहब बोलते हैं, एक बार एक महाराज साहब कहीं आए तो वो लेडी एकदम पड़ोस में 3 घर छोड़ के महाराज साहब के पास, तो मैंने उनको बोला कि आप महाराज साहब के यहाँ जाया करो। तो वो ऐसे जवाब देती है, नहीं महाराज साहब के व्याख्यान का जो टाइम है ना, वो मेरे पति के नाश्ते का टाइम होता है। फिर दोपहर में, मैंने कहा दोपहर में चले जाओ, नहीं वो मेरी मेड सर्वेंट आती है, नहीं उस टाइम चले जाओ, नहीं उस टाइम मेड सर्वेंट जाती है, नहीं उस टाइम ये आता है, उस टाइम मेरे बच्चे आ रहे हैं, उस टाइम मेरे बच्चे जा, मतलब एंड शी रिफ्यूज टू गो टू महाराज साहब। तो महाराज साहब क्या बोलते हैं, पुण्य के उदय से बच्चे, पति, पैसा, घर, नौकर चाकर मिले हैं, और तुम क्या कर रहे हो, उसी की सेवा कर रहे हो। तो बोलते तुम, पुण्य तुमको इतना खींच के रखा है कि तुम धर्म ध्यान ही नहीं कर पाते हो। व्हाट टेल्स इज दैट, पुण्य का इतना पुण्य है कि तुम बड़े खुश होगे। ऐसा आदमी घमंड दिखाएगा, देख मैं कितना अमीर हूं, वो पुण्य को दिखाएगा, आई एम सो पुण्यवाली एंड आई लव इट एंड सी आई एम सुपर रिच। ओके, अंडरस्टूड? निदान कृत पुण्य जो होता है ना, वो पुण्य आदमी से इतना ज्यादा आदमी को अट्रैक्शन होता है उस पुण्य का, क्योंकि उसने मांगा होता है, डिमांड की होती है, तो खींचा होता है ना, तो अभी पुण्य उसको, आदमी को खींचता है, उसकी आत्मा को, बोलता है बेटा मेरे साथ चिपका रहे, बस मेरी तारीफ करता रहे और मेरे बारे में ही सोचता रहे, पुण्य के बारे में सोचता रहे। ऐसा आदमी सोचता है मैं कैसे और अमीर बन जाऊं, कैसे और ग्रेट बन जाऊं, कैसा और ये बन जाऊं, राइट? इसको मोक्ष के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। इज इट वेरी क्लियर? वो वैराग्य नहीं ला पाता है। इज इट वेरी क्लियर? ये निदानकृत पुण्य की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहे हैं? हाँ, ओके। गोइंग टू द थर्ड काइंड ऑफ पुण्य, एक मिनट, ओके। इसीलिए प्लीज निदानकृत पुण्य जो है, न साधु को अलाउड, भगवान की आज्ञा में है, न श्रावक को अलाउड है। हाँ, पहला वाला तो श्रावक को अलाउड है, पर दूसरा वाला निदान
न साधु को अलाउड है न श्रावक को अलाउड है, ये तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं है। सो प्लीज डोंट डू इट, ये वाला पुण्य। गोइंग टू द थर्ड पुण्य बंध। व्हाट इज द थर्ड पुण्य बंध? लेट अस सी। जब जब संवर निर्जरा ऑपरेट होता है, संवर निर्जरा और मोक्ष के लिए ऑपरेट होता है, भगवान कहते हैं तब तक पुण्य का बंध होता है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला। आप बोलोगे कहाँ बोला, ऐसा कोई रूल है? यू वांट टू नो वेयर इट इज रिटन? आई विल जस्ट शो यू। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, मतलब अरिहंत भगवान जो होते हैं ना, उनका प्रति समय एक ही कर्म बंध है। क्या आप बोलोगे जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया उसको क्यों कर्म बंध है? सिर्फ सिद्ध भगवंत को कर्म बंध नहीं है, अरिहंत भगवंत को भी कर्म बंध तो है ना। लास्ट समय में अरिहंत भगवान जब मर रहे होते हैं ना, वो बहुत छोटा टाइम होता है, उसको बोलते हैं 14वां गुणस्थान में बहुत छोटा समय, उसके अंदर बस कर्म बंध नहीं है, बाकी अरिहंत भगवंत को भी कर्म बंध है। ओके, तो आप बोलोगे इतने अच्छे आदमी को जिसको केवल ज्ञान हो गया है उसको क्या कर्म बंध हो सकते हैं? तो भगवान कहते हैं उसको एक सिर्फ साता वेदनीय का बंध है। व्हाट डज दैट मीन? अरिहंत भगवान सिर्फ संवर निर्जरा ही कर सकते हैं, वो तो कुछ गंदा कर ही नहीं सकते, राइट? जब जब संवर और निर्जरा ऑपरेट होगा तब तक पुण्य का बंध नियमा है, नियमा है। तो आप बोलोगे अच्छा, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक गिलास पानी किसी गरीब को देती हूँ या किसी गाय को देती हूँ या किसी पक्षी को देती हूँ, तो मुझे कितना मल्टीपल मिलेगा? इंटू 5, इंटू 10, इंटू 100, इंटू 1000, इंटू 10,000 टाइम मिलेगा, मिलेगा ना। बट संवर निर्जरा जब मैं करूंगी, मतलब एक गिलास पानी यदि मैं साधु को देती हूँ या श्रावक को देती हूँ, तब पता है जो मैं कर्म, जो पुण्य का बंध है ना, वो मल्टीपल जो होता है ना, वो अनंत गुना होता है। अनंत मतलब क्या होता है? संख्यात गुना नहीं, असंख्यात गुना भी नहीं, अनंत गुना, इनफाइनाइट का भी इनफाइनाइट। ओके, लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल। शालिभद्र का नाम सुना है? एक साधु था, जब वो संसार में था उसको 99 पेटी 99 पेटी देवलोक से उसके पापा रोज भेजते थे, कपड़े एंड ऑल दिस थिंग। ही वाज रिचर देन द राजा ऑफ दैट टाइम। श्रेणिक राजा से भी, मतलब उसके कंट्री का जो राजा था ना, श्रेणिक राजा, उससे भी कहीं गुना ज्यादा वो रिच आदमी था। रत्न कंबल भी उसकी माँ पोचे की तरह यूज करती थी, जो श्रेणिक राजा की वाइफ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इतना रिच था यार ये शालिभद्र। आप बोलोगे कैसे उत्पन्न हुआ ये पुण्य? उसने पिछले भव में, वो छोटा सा बच्चा था, उसको खीर खानी थी, वो कितना गरीब था, तो उसकी मॉम ने किसी तरह से इधर उधर से लेके खीर बना दी। मॉम जब गई, उस बच्चे ने, बच्चा ना वो कभी भी जंगल में जाता ना, वो एक साधु को कायोत्सर्ग स्टेट मतलब में देखता, बड़ा खुश होता, कहता यार ये आदमी ग्रेट है। वो जब साधु महीने का व्रत किया हुआ था, मास खमन का पारने के अंदर निकला गोचरी लेने, तो वो उसको पकड़ के वो लेके आया और जबरदस्ती क्या दे दिया, मतलब वो जब आया, अरे आप कौन हो? मैं साधु हूँ, क्या करने आए हो? खाना लेने। अच्छा ये मेरे पास खीर है, लोगे? हाँ ले लूंगा। तो उसने पात्रा दे दिया साधु ने। उस छोटा सा बच्चा था, होते ना बच्चे को कुछ समझ नहीं आती, सारा खीर दे दिया, फिर बेटा चाट रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने उस साधु को जो जंगल में मिलता था, कितना अच्छा था, उसको दिया। उत्कृष्ट रसायन भी था, रसायन से देखो, एक खीर यदि वो कुत्ते को देता, गरीब को देता, तो मल्टीपल टाइम, मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 100 होता। उसने किसको दे दिया? साधु को दे दिया। तो क्या चीज ऑपरेट हो गई? पहला वाला पुण्य नहीं, तीसरा वाला पुण्य। कौन सा वाला पुण्य? संवर निर्जना ऑपरेट हो गई, और उससे क्या हो गया? पुण्यानुबंधी पुण्य बंद हो गया, मतलब ये वाला चौथे नंबर का हो गया। और कितना पुण्य, कहते हैं पुण्यवानी हो तो शालिभद्र, मतलब क्या जबरदस्त पुण्यशाली चीज था। 99 पेटी देवलोक से आती थी। ओके, जब उस बच्चे ने खाना दिया एक साधु को, तब क्या हुआ होगा? इतनी उत्कृष्ट रसायन, इतना खुश हो रहा है बच्चा, क्या पता उसको सम्यक दर्शन भी हो गया, क्या पता उसको पुण्य का बंध भी, मतलब जब जब संवर निर्जरा ऑपरेट हो गया, सब कुछ ऑपरेट हो गया, तो पुण्य का भी बंध हो गया। कर्म आके चिपक गए, अगले भव में
वो इतना अमीर हो गया। इज इट क्लियर? विपाक सूत्र में विपाक सूत्र नाम का एक आगम है, उसमें 10 स्टोरीज जो विपाक सुख विपाकी है, हर बार जब भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, उसमें ये वाला पुण्य किसी ने गलती से कर दिया होता है, या मतलब गलती से हो जाता है और उत्कृष्ट रसायन आ जाता है, तो उसमें सम्यक दर्शन की स्पर्शना स्पर्श जाती है और उसमें पुण्यानुबंधी पुण्य बंध जाता है, जिससे वो आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाता है। ओके, मेघ कुमार की एक स्टोरी आती है। श्रेणिक राजा का एक बेटा था मेघ कुमार। प्रीवियस बर्थ में वो एक हाथी था, उसने एक रैबिट को मरने नहीं दिया अपने पैर के नीचे आके। 3 दिन तक वो मरणांतिक कष्ट उसने सहा। क्या बोला? नहीं 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 यार, ये रैबिट मर जाएगा। उसको वो मरने नहीं दिया। उसकी खुद का बाजा बच गया, लेकिन उसने रैबिट को नहीं मरने दिया। जीव दया क्वालिफाई कर गई, सम्यक दर्शन भी क्वालिफाई कर गया, ये 3rd नंबर का क्वालिफाई कर गया, राइट। उससे वो कहाँ पैदा हुआ मर के? वो एक राजा का बेटा पैदा हुआ। उसका वर्णन आता है 72 कलाओं में एक्सपर्ट वो बच्चा। इतना होने के बावजूद भी, इतनी कन्याओं से शादी, उतना ये सब कुछ, इतना होने के बाद वैराग्य आ गया कि भैया मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ। ओके, दीक्षा लेता है और उसी भाव में वो मोक्ष भी चला जाता है। तो ये जो 3rd वाला जो पुण्य है ना, ये पुण्य, ये जो मल्टीपल जो टाइम्स है ना, ये अनंत गुना मल्टीपल होता है। अनंत का मतलब आप समझो, डाला पाला जिसने किया है ना वो समझ पाएगा, संख्यात गुना नहीं, असंख्यात गुना नहीं, अनंत गुना इसकी फायदा पुण्य का बनते हैं। साधु ये वाला पुण्य करते हैं, जनरेट करते हैं, बट ये कब पुण्य जनरेट होता है? जब संवर निर्जरा ऑपरेट होती है मोक्ष के लिए। ओके, ये साधु भी करते हैं, ये श्रावक भी करता है, यही करने योग्य है, यही करने योग्य है। डन? हाँ, तो कई लोग मुझे बोलते हैं आप तो ना मोक्ष के लिए बोलते हैं, संवर निर्जरा करवा रहे हो, पर भैया हम तो संसार में, हमको तो पुण्य भी चाहिए ना, हमको तो पैसा भी चाहिए, हमको तो हेल्थ भी चाहिए, न हमको ये भी चाहिए, न हमको वो भी चाहिए। मैं बोलती हूँ भैया तुम यहाँ पे अनंत गुना मिल रहा है, गारंटी भगवान दे रहे हैं, फिर भी तुमको पहले वाला ही पुण्य करना है? बताओ पूजा, डज दैट मेक सेंस? इसके ना बहुत एप्लीकेशन है। या कुछ प्रमिला जी? वो लोग जो किए, ये सकाम निर्जरा तो नहीं थी, जैसे हाथी के भव में उन्होंने किया, उनको उस समय ज्ञान नहीं है इस बात का। आप बिल्कुल गलत, हमेशा बिल्कुल जो गलत। बोलती हो कि मोक्ष किसने की बोला? कामना से कर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो संगी जीव था, वो पंचेंद्रिय संगी जीव था, तिर्यंश है। ओके, उसमें इतनी इंटेलेक्ट थी कि हर भव में वो हाथी बन रहा है, हर भव में जंगल में आग लग रही है। आप देखो वो स्टोरी पढ़ना। और इस भव में जब उसको पता था आग लगने कभी ना कभी भी लगेगी, फॉरेस्ट फायर इज वेरी कॉमन। आप देखो कनाडा एंड अमेरिका में फॉरेस्ट फायर इज अ वेरी, ऑस्ट्रेलिया में कितने फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, न्यूजीलैंड में कितने फॉरेस्ट फायर है। इट इज अ कॉमन थिंग, फॉरेस्ट फायर्स आर कॉमन थिंग। हाथी ने फॉरेस्ट फायर के पहले ही इतना जमीन काट के रख दिया, मतलब वो पेड़ उखाड़ के रख दिए कि फॉरेस्ट फायर होगा, मैं नहीं जल के मर जाऊं। ओके, हाथी न्यू फॉरेस्ट फायर, मतलब इतना संगी जीव है, मतलब उसमें इतना इंटेलेक्चुअल है कि भैया मैं मर जाऊंगा, राइट। वो संगी जीव था। तो जब आग लगी सब जानवर उस एरिया में आए। किया किसने था? उस हाथी ने किया था। बट सभी जीव आए और चुपचाप उसमें खड़े हैं, बिकॉज दे वांट टू सेव देयर लाइफ। ओके, वो साथी, सब लोग चुपचाप खड़े हैं उस जानवर मतलब उस एरिया में। ओके, उस हाथी को पता था कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा। पूरा संगी जीव था, असंगी पना नहीं था। असंगी मतलब उसमें ब्रेन्स था, राइट। ये केंद्रीय की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बेंद्रिय की बात उसकी नहीं कर सकाम रहे हैं। निर्जरा थी, ये सकाम निर्जरा थी उसकी। कब सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो जाता है आपको नहीं पता है। कब सम्यक दर्शन, इतना जीव दया ऑपरेट हो गया। ओके, एक रेवती गाथापति की स्टोरी आती है। रेवती गाथापति वॉज नॉट इवन अ जैनी, वॉज नॉट इवन अ श्राविका, मतलब उसको जैन धर्म भी नहीं पता था। जब महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशिया फेंकी गई तो उनको पेट में ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए थे, कहते हैं लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो गया था। तो उनको इलाज के लिए ना उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि रेवती घातापति के घर जाओ, उसने दो सब्जी बनाई है, एक मेरे लिए, जो मेरे लिए नहीं बनाई है वो मेरे लिए ले आओ। तो जब वो सिंहगार उनके घर गए, रेवती गाथापति के घर, और जो सब कुछ हुआ, रेवती गाथापति ने बड़े खुश होके उसको दिया। किसको दिया? दिया
मतलब वो सब्जी पात्र में दिया महावीर स्वामी भगवान को, उससे और फिर रसायन इतना उत्कृष्ट, राइट, इतनी हर्षित हुई, इतनी हैप्पी हुई, उससे उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, उससे उसको तीर्थंकर नाम गोत्र भी उसी वक्त बंध रहा है, उसी वक्त हो रहा है। सोचो, वो पहले तो शारिका भी नहीं है, उसको जैन धर्म भी नहीं आता है, उसी वक्त उसको सम्यक दर्शन हुआ, उसको तीर्थंकर नाम गोत्र भी बंध गया, उसको सब कुछ हो गया, ठीक है। और वो हमारी अगले अवसरपणी काल की तीर्थंकर भी बनेगी। रेवती गाथापति के बारे में स्टोरी आती है, महावीर स्वामी भगवान के शासन काल में हुआ ये स्टोरी, उसकी स्टोरी सुनना, ओके। नाउ दिस लेडी क्या दे रही है, खाना दे रही है। किसको दे रही है? एक महाराजा आए हैं, उन्होंने क्या बोला, तीर्थंकर के लिए खाना, मतलब उस आदमी के लिए खाना। आप भी तो महाराजा को खाना देते हो ना, उसने भी दे दिया। ऐसा कैसे कि उसको सम्यक दर्शन भी हो गया, तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया, सब कुछ हो गया और आपको कुछ नहीं हुआ? आप तो रोज दे रहे हो महाराजा को खाना, आपको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग है ना एक्टिविटी फोकस करते हैं, महाराजा को खाना देना है। आप प्रमिला जी जब खाना देती हो ना, मान लो आज आपके घर महाराजा आ गए और आपको खाना दे दिया, आप क्या करोगे? मैं आपको बताती हूँ आप क्या करोगे। पहले तो आप फोन करोगे, किसको करोगे? अपनी बेटी को, पता है आज महाराजा चावल लेके गए, और तीसरा मतलब सबको बताओगे। पहले तो ये सब कुछ करोगे, ओके। फिर पड़ोसी को बताओगे, फिर मान करोगे, वाह मेरे घर आते हैं, उनके घर नहीं गए, उनके घर से कुछ नहीं मिला, मेरे घर से मिला। और इसी बारे में मतलब राग और द्वेष करते रहोगे और सबको बताओगे, फोन उठा के डिस्कशन करोगे। रेवती गाथापति डिड नॉट डू दैट। व्हाट डिड शी डू? कहते हैं जब महाराज साहब चले जाएं, उनके पीछे जाओ, उनको कुछ दूर तक उनको छोड़ने के लिए, मतलब ये विनय शो करो। फिर घर आके रसायन लाओ कि आज का कितना शुभ दिन था, कि मैं ये खाना अपने पेट में जाने वाला था, नहीं जाके किसी 24/7 ज्ञान दर्शन चारित्र के धारणहार वाले आदमी के पेट में गया, जिससे वो धर्म करेगा। मैं तो इतना धर्म करती हूँ, वो कितना ग्रेट आदमी है। विनय लाओ, हर्षित हो, तीनों काल में खुश हो जाओ। जब उस लेवल का रसायन लाओगे ना, तब जाके निर्जरा होती है। हम वो तो नहीं करते, हम पहले तो फोन करते हैं सबको कि मेरे घर महाराज आ गए। दिस इज द मोस्ट इडियोटिक थिंग व्हिच वी डू, राइट। पहले तो फोन उठा के हम सबको फोन करते हैं, राइट। We do all kind of nonsense, but हम लोग को जो करना होता है ना, हम एक्टिविटी फोकस करते हैं। Don't focus on the activity, focus on the रसायन after that। सामायिक एक अच्छी हुई है, उसकी बैठ के अनुमोदना करो, वाह भगवान आज मेरी पुण्य श्रावक जैसी सामायिक हुई। भगवान रोज नहीं होती, पर आज आपने करवा दी ना, थैंक यू भगवान। भगवान ऐसे ही रोज करवाना, ऐसे मोक्ष के लिए मैं सामायिक रोज करूं, जिसमें आप लोगों की ढेर सारा विनय हो, मोक्ष के लिए ही हो, राइट। भगवान आज मजा, आप उसकी करो। आप क्या करोगे? पहले सबको बताओगे, कितना गुड फील करोगे, कितना मतलब गॉड नोज व्हाट ऑल वी डू। प्लीज एनालाइज योर सर्कमस्टेंसेस, क्या हम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि नहीं करते, राइट। डोंट फोकस ऑन द एक्टिविटी, फोकस ऑन द हर्षित होना, रसायन लेना। आगम पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो एक्टिविटी के बाद उस आदमी ने क्या किया। हैप्पी हो गया, ये किया, वो किया, हर्षित हुआ, अनुमोदना की, वाह आज से यही भगवान है, रेवती गाथापति ने, वो सब पे फोकस करो, ओके। तब जाके ये तीसरा वाला पुण्य का बंध होगा। कब होता है? जब जब संवर, निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट होता है, तब तक तीसरे नंबर का पुण्य बंध होता है, ओके। अगली क्लास में मैं आपको प्रमाण दूंगी कि मैं कहां से लाके बता रही हूँ, उसकी क्वालिटी डिफरेंस, वो क्या करता है, ये सब। जो कि क्लास आज की बहुत एक्सटेंड हो गई है, इस पे आर्ग्यूमेंट हम अगली क्लास में भी। लेट्स गो स्लो, हमको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं समझेंगे ना तो हमको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, ओके। हमको सारे पुण्य एक जैसे दिखते हैं, फिर हम पे आर्ग्यूमेंट होता है, पुण्य करें कि नहीं करें, पुण्य अच्छा है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना। तो मुझे नहीं पता यार, अलग अलग तरीके के पुण्य हैं, खुद सोचो करना है कि नहीं करना है। इज इट क्लियर? सो वी विल कंटिन्यू दिस क्लास इन द नेक्स्ट थिंग। इफ यू हैव डाउट्स, कम अप विद दैट, ओके। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।